अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद कश्मीर के हवाले से इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ हैं मुदस्सिर इकबाल। और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और अगर इसे एक्शन से भरपूर इलेक्शन कहा जाए मुदस्सिर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सुबह से ही हम जो मनाजिर देख रहे हैं वो गैर मुतवक्के हैं। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इतनी टेंशन की तवक्को शायद ही किसी और ने की हो। खुसूसन बाग में जो कुछ भी हुआ, सुबह से ही वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान हंगामा आराई हुई और हंगामा आराई के नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद पोलिंग का अमल भी रोकना पड़ा था। कोटली में तो गोलियां चल गईं, जिससे पीटीआई के कारकुन भी जाँ बहक हो गए। पेशावर में भी सुबह बदनज़मी की इत्तलात आई, वहां भी कुछ देर के लिए पोलिंग रोकना पड़ी। तो सूरत हाल काफ़ी टेंस है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी तीनों ही जमातें इन एक्शन जीत के लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। इस वक्त पोलिंग स्टेशन में सूरत हाल क्या है ये भी आज की ट्रांसमिशन में आपको बताएंगे। लेकिन जबकि मुजफ्फराबाद में सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी मौजूद हैं, उन दोनों से ही सूरत हाल जान लेते हैं। पहले बाग का रुख करते हैं। सहरी शाह बाग में मौजूद हैं। बाग एक बड़ा अहम हल्का है। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ की आप क्या देख रही हैं पोलिंग के हवाले से और कैसे मनाजिर हैं? जी माविश, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बाग का हल्का है LA 15 और ये पदर मोहम्मद अली पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग स्टेशन नंबर 86 है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह से सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही है, लेकिन अभी यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि अब इस वक्त यहाँ पर FC के जवान भी मौजूद हैं। पुलिस की इजाफी नफरी को भी बुला लिया गया है। यहाँ पर DC मौजूद हैं, यहाँ पर SP मौजूद हैं, यहाँ पर RO मौजूद हैं। तो सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है। कुछ देर के लिए यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो तातुल का शिकार रहा, लेकिन अब स्मूथली ये अमल जारी है। अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर टर्न आउट खासा अच्छा था। सुबह से ही तकरीबन 450 ही कास्ट हो गया था और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न आउट अच्छा नज़र आ रहा है। बड़ी तादाद में मर्द हजरात यहाँ पर जमा हैं, ख़वातीन जमा हैं जो कि यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। सिचुएशन सबसे माविश कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट थे और उनके वालिद साहब जो कि साबिक SP हैं वो यहाँ पर उनके साथ आए, जो कि जिनको देखा गया कि वो हर वोटर के साथ उसका हाथ पकड़कर बार बार अंदर जा रहे थे, जिस पर एतराज़ हुआ, झगड़ा शुरू हुआ। यहाँ पर काफ़ी तशद्दुद हुआ, फायरिंग की गई, जिसके बाद कुछ अफराद यहाँ पर ज़ख्मी भी हुए जो कि अब यहाँ से जा चुके हैं। सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ करने के लिए यहाँ पर पुलिस की नफरी पहुँचना शुरू हो गई। ऐसे में हमने देखा कि एक ज़ख्मी जो कि DC साहब यहाँ पर मौजूद थे उनके पास गया, उनसे शिकायत देने के लिए, बताने के लिए सिचुएशन। DC साहब ने यहाँ पर एक निजी TV चैनल के कैमरामैन को मना किया कि आप वीडियो ना बनाएं, जिस पर यहाँ पर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। DC साहब के ड्राइवर ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, कैमरामैन को धक्के दिए, झगड़ा फिर से शुरू हो गया। डंडे थे लोगों के पास, पथराव भी किया गया, मारा पीटा गया। लेकिन ऐसे में फिर मज़ीद नफरी को तलब किया गया। यहाँ पर अब FC के जवान मौजूद हैं। सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। अभी यहाँ पर पोलिंग का अमल जो कि रुक गया था वो अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में पोलिंग जो वोटर्स इनके लिए पहुँच चुके हैं। शिकायत जो यहाँ पर मौसूल हुई है वो इस तरह से बताया जा रहा है, कुछ जो वोटर्स अंदर मौजूद थे उन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई एक तरफा पोलिंग हो रही है, जो पोलिंग एजेंट है उनको अंदर नहीं आने दिया गया, अंदर कोई पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है, वोटर लिस्टों की चेकिंग नहीं हो रही है। अब इस सारी सिचुएशन में अभी हम ये देख सकते हैं कि अब कोई शिकायत ऐसा नज़र नहीं आ रही है और पोलिंग का अमल यहाँ पर स्मूथली जारी है। टर्न आउट खासा अच्छा है और अभी यहाँ पर तकरीबन टाइम हो चुका है 1:15 बज रहे हैं और वोटर्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, कुछ बहाइस में छोटी बड़ी गाड़ियों में पहुंच रहे हैं। गर्मी खासी है, खुले आसमान तले आप कुछ देर खड़े नहीं हो सकते, हब्स काफ़ी है। तो इस शदीद गर्मी में भी टर्न आउट काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। ठीक है, सहरिश हमारे साथ ही रहेगा। बाग की सूरत हाल जो है वो बड़ा एक अहम हल्का वो गिना जा रहा है। बाग के हवाले से मजीद बात करेंगे। जमील फारूकी इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, जो बुनियादी तौर पर दारुल हुकूमत भी आज़ाद कश्मीर का है। जमील फारूकी, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त? मुजफ्फराबाद में भी खासा एक कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है और यहाँ से ही तमाम सियासी जमातों के हवाले से कहा जा रहा है कि चीज़ें चलेंगी। सुबह से आप तक क्या इत्तलात पहुँच रही हैं मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, मुजफ्फराबाद के मज़ाफ़ात से? जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद की हैसियत बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद की, यानी ये आज़ाद कश्मीर का शहर इक़्तिदार है और यहाँ पर ही जोड़ तोड़ की सियासत होती है। यहीं पर इनकी कानून साज असम्बली है, यहीं पर प्रेसिडेंट हाउस है और यहाँ पर 5 साल के लिए मुस्तकबिल के फ़ैसले हुआ करते हैं। मैं
इस वक्त LA29 मुजफ्फराबाद 3 के अंदर मौजूद हूँ और LA29 में इस पोलिंग स्टेशन नंबर 45 के अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट है। सुबह तकरीबन 8 बजे से जिस वक्त से पोलिंग का आगाज़ हुआ है, लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर कंटेस्ट करने वाले उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए आ रही है, चाहे बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों या बालिग अफराद जिनका वोट कास्ट करने का राइट बनता है, वो सब के सब बिला तखसीस बर वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। टर्न आउट हाईली एक्सपेक्टेड से तवक्को की जाती है कि आम इंतखाबात के अंदर ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जिसके बारे में लोग समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मलाखड़ा शायद मामूली मलाखड़ा होगा, ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें। ये एक आज़ाद खित्ता है और इसका जो मलाखड़ा या ये जो कंटेस्ट है, ये गुज़िश्ता तकरीबन 9-10 जितने भी कंटेस्ट हुए हैं 40-45 साल के अंदर, उनमें सबसे बड़ा कंटेस्ट है और इसमें लोगों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। अच्छा, सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त अरेंज की गई है, एक्सेप्ट फ्यू पोलिंग स्टेशन जो हसास करार दिया गया, जिनमें एक बाग का भी है। मैं एक ख़बर यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ अपने नाजरीन के लिए, इसकी डिटेल्स मैंने ऊपर भी भेजी हैं कराची ऑफिस को, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ। पलवशा खान सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने मुझे कुछ देर पहले एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नेशनल असम्बली के और इसके अलावा उनके साथ एक और साहब हैं जो अली मोहम्मद खान साहब, ये दोनों पोलिंग स्टेशंस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ तमाम देखने वालों के साथ। पलवशा खान ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है और पिक्चर्स और वीडियोस भेजी हैं कि अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली के कासिम खान सूरी साहब ये पोलिंग बूथ्स के अंदर मौजूद हैं जहां पर वोट कास्ट किया जाता है, और ये खुली वायलेशन है कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की। तो अगर आप लोग देख रहे हैं और इस वक्त पलवशा खान को लाइन पर ले सकते हैं तो आई हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स विद द डेस्क, वो आप उनको ले सकते हैं क्योंकि बड़ी स्टोरी है। और अगर ये वाकईतन दुरुस्त बात है और क्लेम वाकई दुरुस्त है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अपनी जगह पर जो काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ AJK जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ कल रात बैठे थे एक्सक्लूसिवली, अब्दुल रशीद सुलेरिया साहब, वो कहते हैं कि हमने किसी को अलाउ नहीं करना। उनके कहने के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब जलसों में खिताब करते रहे हैं, उनके रोकने के बावजूद कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन हो रही है। और अगर ऐसा है और इस दावे में सदाकत है तो फिर सेकंड पार्टी वर्जन बनता है। आपसे गुजारिश होगी कि आप उनको लाइन पर ज़रूर लें और बात पूछें ज़रूर, क्योंकि एक बड़ी स्टोरी है। मुदस्सिर, चलें हम कोशिश करते हैं बिल्कुल कि पलवशा खान को लाइन पर से इस सारी सूरत हाल के बारे में मालूम करें, लेकिन आपने तो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दे दी, इस पर हम बात करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं। आमिर सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आमिर सलीम, आगाह कीजिएगा, मीरपुर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज सुबह से ही पोलिंग की? का अमल जो है सुबह 8 बजे से जो जारी है ताल उसी तरह जारी चल रहा है, बिल्कुल पुरअमन तरीके से चल रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है अब पोलिंग स्टेशंस की तरफ रुख करना शुरू कर गई है। मैं अपने जो दाएं जानब अपने कैमरामैन से कहें तो बिल्कुल अपोजिट सामने की तरफ जो है वो पोलिंग का जो कैंप्स हैं जो जमातों के वो लग चुके हैं। मेरे बिल्कुल अपोजिट सामने जो है वो PTI का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे जो शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके भी दिखाएं। इसी तरह दूसरे इसके साथ ही तकरीबन 100 फुट के फासले पे एक तरफ PTI नून लीग का जो है वो कैंप लगा हुआ है जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद वहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरह दूसरी जानब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो तीसरी बड़ी जमात जो यहाँ पे नज़र आ रही है आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर हल्का LA3 में, ये तहरीक लब्बाइक जो है ये तीसरे नंबर पे आने वाली पोजीशन पे पहुँची हुई है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो LA3 है इसमें सिर्फ 3 जमातें हैं जिनके तमाम जगहों पे पोलिंग स्टेशन के आसपास जो है उन्होंने अपने अपने कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं। अदरवाइज़ कोई भी दूसरा जो जमात है ना, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पे कहीं भी अपना कैंप नहीं लगाया, सिवाय 4 से 6 जो इलेक्शन ऑफिस है जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। इसके अलावा शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो पुरअमन है, वो बिल्कुल मुतमिन आ रही है, वोट पोल करने के लिए आ रही है। उनको आराम से पहले अंदर जाते हुए चेक किया जा रहा है, उनका ID कार्ड उनके पास है तो उनको आराम से अंदर जाते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मी के बायस यहाँ पे जो टर्न आउट जो है वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। आज अभी तक तकरीबन 500 से 600 वोट के दरमियान ही वोट कास्ट हुए। उसके अलावा इस वक्त तक जो शाम तक जो
तादाद नज़र आ रही है वो तकरीबन 50 से 60% नज़र आ रही है। मे भी 70% तक चली जाए, लेकिन 100% पोल होता नज़र नहीं आ रहा है। जी आमिर सलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मीरपुर की सूरत हाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीडिया से शेयर कर रही थी कि कोयटा में डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आए हैं। ये कुछ आपने वीडियोस भी भेजी हैं पलवशा खान साहिबा, ये आप लोगों के पास ये आज के पोलिंग स्टेशन की वीडियोस हैं, आज का उनके ये विजिट हुआ है जो वहाँ पर कोयटा में पोलिंग स्टेशन बनाए गए? जी, आज की फुटेजेस हमें मौसूल हुई हैं और इसके अलावा वो गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे गवर्नर साहब के साथ। अच्छा। और आपको मिली होंगी अली मोहम्मद खान साहब की भी, जो कि पोलिंग स्टेशन में विजिट कर रहे हैं। कामरान बंगश जो इनके एडवाइज़र हैं वो पेशावर में यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ताकि पोलिंग का अमल मुतासिर हो। वो आपने देख लिया, उसके नतीजे में जगह जगह जो है वो झगड़ा हो रहा है। LA 30 में हमारा जो कैंडिडेट है मुबशर अवान साहब, उनके चीफ पोलिंग एजेंट और उसके बेटे को गायब कर दिया गया। और इस वक्त जो है हमने उनकी बाजियाबी के लिए पुलिस और इलेक्शन कमीशन को कहा है, लेकिन उन दोनों को, वो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है, दोनों को उठा लिया गया। मुझे बताइए इन हालात में जबकि पोलिंग स्टेशन की अक्सरियत, जहां अक्सरियत है, उनको बंद करवाया जा रहा है। ऑफिशियल गाड़ियां इंतजामिया जो है PTI के झंडों के साथ जो है चला रही है, बिल्कुल बेखौफी के साथ। तो इन हालात में जबकि वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज पर दंदनाएं और प्राइम मिनिस्टर उनके कंधे पे हाथ रख के बदजुबानी कराएं, उस इलेक्शन की क्या हैसियत रह जाती है? सही, बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद पीपल्स पार्टी की रहनुमा। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वफाकी वज़रा अली मोहम्मद खान और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हवाले से कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ये आज इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। कोयटा में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला को और सिंध के मुख्तलिफ अजला को मिलाकर एक जो नशिस्त है उस पर भी आज पोलिंग हो रही। इसी तरह से पंजाब में और इसी तरह से जो आज बाकी हल्काजात हैं कश्मीर में, वहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पर ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि तसादुम की सूरत भी हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर, उनसे बात करते हैं। नूरुल आरफीन साहब, ये इस वक्त कश्मीर का इलेक्शन लग रहा था कि शायद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा, लेकिन हंगामा खेजी का इलेक्शन होगा। ये इस तरह की तारीख कम रही है कश्मीर के अंदर कि आज सुबह पोलिंग शुरू हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर झगड़े की सूरत में पोलिंग बंद हो गई और 2 नाखुशगवार के वाक़यात मुख्तलिफ जगहों में पेश आए। लेकिन अम्बाद कोटली के इलाके में 2 PTI के कारकुनान वो भी जाँ बहक हो गए इस सारी सूरत हाल में। तो ये तो शायद जो पंजाब में या सिंध में या बाकी जगहों पर इलेक्शन होता है, वो ज़िंदगी और मौत का और अना का मसला, वो भी कश्मीर के इलेक्शन बनते जा रहे हैं। देखिए, शुरू दिन से ही जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन रन हो रही थी, जिस तरह से बदजुबानियाँ हर तरफ से की जा रही थी, चाहे उसका जवाब दिया जा रहा हो या रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया जा रहा हो, जहन तो पहले से बना दिए गए थे लोगों के। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये इलेक्शन पहले ही मरहले में जिसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। ये सब कुछ जो अनफॉर्चुनेट ख़बरें भी इस वक्त आ रही थी, जिस तरह से लड़ाई मार हो रही है, जिस तरह से फायरिंग का मुज़ाहरा किया जा रहा है, उसके साथ साथ अभी जो पलवशा खान साहिबा ने जो इंकशाफ फरमाया है 2 वज़ीरों के बारे में, मेरा ख्याल है इलेक्शन मुतनाज़ा तो पहले ही मरहले में कर दिया गया है। अब उसके लिए आप अपना जहन तैयार कर लीजिए कि आने वाले वक्तों में किस तरह से। नहीं माविश, अब सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पर स्मूथली जो पोलिंग का अमल है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पर इजाफी नफरी FC की भी, पुलिस की भी जवान फौरी यहाँ पर पहुँच गए थे, जिन्होंने यहाँ पर बीच बचाव कराया। बाकायदा माविश यहाँ पर खून खराबा हुआ, कुर्सियाँ जलाई गई एक दूसरे पर, और ना सिर्फ मर्द हजरात ने बल्कि ख़वातीन वोटर्स को भी देखा गया जो कि उठा के कुर्सियाँ एक दूसरे पर फेंक रही थी। और उसके बाद जब DC साहब आए तो फिर उन्होंने मना किया कि फुटेज इसकी ना बनाई जाए जो कुछ हो रहा है। उनके ड्राइवर की जानिब से मोबाइल छीना गया एक निजी TV के कैमरामैन से,
और कैमरा भी छीना गया, धक्के बाकायदा दिए गए और ऐसे में फिर उसी नफरी को दोबारा यहाँ पर आना पड़ा। उन्होंने फिर से बीच बचाव कराया और सूरत हाल को यहाँ पर बेहतर करने की कोशिश की गई। मैंने बाकायदा यहाँ पर देखा है कि कुछ लड़के ऐसे थे जिनके सर फटे हुए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, लहू लुहान थे, खून उनका बह रहा था। बड़ी अफसोसनाक यहाँ पर सूरत हाल थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। नफरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है और टर्न आउट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ख़वातीन भी यहाँ पर लाइन में खड़ी हैं अपनी बारी का इंतज़ार, और आप आगे चलकर देख सकते हैं यहाँ पर मकामी जो पुलिस है वो भी मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, एफसी के जवान मौजूद हैं और यहाँ पर आरओ भी हैं, डीसी भी हैं, एसपी भी हैं। तो सिचुएशन को खासा कंट्रोल कर लिया गया है। और अभी जैसा कि आपको मीरपुर से भी नुमाइंदे ने बताया कि गर्मी यहाँ पर काफ़ी है, ऐसे में यहाँ पर इस गर्मी में टर्न आउट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, वरना यहाँ पर 10 मिनट खुले आसमान तले खड़े होना काफ़ी जो एक बुनियादी फर्क है वो ये है कि ये आज का इलेक्शन जानदार इलेक्शन है। लोग हिस्सा ले रहे हैं, मैदान में उम्मीदवार उतरे हुए हैं, पूरी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एक मुकम्मल कैंपेन की है, अपना मौक़िफ़ पेश किया है। आप देख रहे हैं कि वोटर्स में गर्मजोशी है। टर्नआउट का जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो फीडबैक मिल रहा है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बरक्स आप देखें तो वहाँ संगीनों के नीचे इलेक्शन होता है, हू का आलम होता है, लोग निकलते नहीं हैं और मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश की जाती है और वहाँ की आवाम इलेक्शन से लाताल्लुक होते हैं। यहाँ लोग लाताल्लुक नहीं है, यहाँ लोग इन्वॉल्व हैं। बाकी इक्का तुक्का वाकई हर इलेक्शन में होते हैं। हमें अभी भी एक सियासी शऊर का मुजाहरा करना चाहिए और इन इंतखाबात को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए। और इंतजामिया किसकी है? आजाद कश्मीर में इंतजामिया मुस्लिम लीग नून की है, हुकूमत उनकी है। और मैं देख रहा हूँ टेलीविजन पे वो जुमलेबाजी भी वही कर रहे हैं। इंतजामिया आपके नीचे है, वजीर आजम आपका है, वज़रा आपके हैं। तो जरा हिम्मत से, हौसले से, पुरअमन तरीके से इस अमल को निभाइए। अच्छा, बहसीत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने ये तमाम तर जितनी भी कैंपेन है वो देखी है। इमरान खान साहब भी वहाँ गए, मुख्तलिफ हलकों में उन्होंने भी खिताब किया, वज़रा ने भी किया। पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दो बड़ी सियासी जमातें जो पाकिस्तान की हैं वो भी वहाँ पर जलसे कर रही थी, बिलावल भुट्टो साहब, मरीम नवाज़ साहिबा। लेकिन इन जलसों में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से जो बात हुई वो मकबूजा कश्मीर के मुकदमे के हवाले से बात हुई और ये कहा गया कि मकबूजा कश्मीर को बेच दिया गया, कश्मीर फरोश कहा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। इस किस्म की जो कैंपेन चली है, आप बहसीत वज़ीर ख़ारजा इस सारे अमल को पूरी दुनिया में, क्योंकि रिपोर्ट तो पूरी दुनिया का मीडिया भी कर रहा था इन चीज़ों को, वो किस तरह से देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के मुकदमे को डैमेज तो नहीं हुआ है? बशीर वज़ीर ख़ारजा, मैं अफसोस कर सकता हूँ कि हम अपनी सियासत की नज़र कर देते हैं कौमी मफादात को। कश्मीर पर हमारा इत्तफ़ाक़ राय है, कश्मीर पर हमारी पॉलिसी में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम जो हमारी एक तारीखी मौक़िफ़ है उसमें जितनी जमातें हैं वो कायम हैं और हम मुसलसल उसका इज़हार करते आए हैं। अब ऑपोजिशन ने अपनी सियासत चमकाने के लिए अगर इस किस्म के जुमले अदा किए हैं तो मैं समझता हूँ इनको लोगों ने ज़्यादा पजीराई नहीं दी। नया गैलप का सर्वे आया है इलेक्शन से चंद घंटे पहले, वो क्या कर रहा है? वो ये बता रहा है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बिलअमूम उस मौके को जो है कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर फरोशी हो गई, उसको मुस्तरद किया है। और इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है कि जो आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा संजीदा और मैच्योर वोटर है वो इस किस्म की लव बातों पर तवज्जो नहीं देगा और वो देखेगा कि उसका मफाद कहाँ है, पाकिस्तान का मफाद कहाँ है और कश्मीरियों का मफाद किससे जुड़ा। पाकिस्तान ने कोटली में बात की कि वो रेफरेंडम करवाएंगे, उसके बाद बड़ा एक हंगामा खड़ा हुआ कि वजीर आजम किस हैसियत में ये कह सकते हैं कि रेफरेंडम बात है जी, बेमानी बात है, वो भी बेमानी बात है और वो बाल की खाल निकालते हैं। हमारा मौके बड़ा वाज़ेह है, उसको हमने हर फोरम पर, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, सलामती काउंसिल के फोरम पर, जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन पर बारहा उसको उजागर किया है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है।
सही, बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ। और एक जानिब कश्मीर का इलेक्शन है, दूसरी जानिब कश्मीर के इलेक्शन की जो कैंपेन थी उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात और सवालात दोनों जानिब से उठाए जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार फैसल अजीज़ साहब ने। फैसल अजीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम कल कश्मीर के इलेक्शन की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। आज कश्मीर के जब इलेक्शन हुआ है तो 2016 के इलेक्शन में इस तरह का सूरत हाल हंगामा खेजी की नज़र नहीं आ रही थी कि ये इस सिचुएशन पे जाएगा इलेक्शन। लेकिन आज सुबह से ही हमें मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्ट हो रही है वो बड़ी ख़तरनाक है कि हर जगह झगड़ा हो रहा है। और वो जो एक रिवायती किस्म का इलेक्शन होता है आम इंतखाबात पाकिस्तान में, वैसी ही सिचुएशन कश्मीर में भी नज़र आ रही है। तो ये जो जमातों ने एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा मुखालिफत यहाँ पर चल रही थी, उसके असरात फिर कश्मीर के इलेक्शन में भी वैसे ही नज़र आ रहे हैं आज। वैसे मैं समझता हूँ इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि सियासी जमातों ने, उनके लीडरान ने जो कैंपेन चलाई है, जो तकारीर की हैं, जो इल्ज़ामात एक दूसरे पर आयद किए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट तजलील की है एक दूसरे की। बड़े अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात हमने देखे जो इंटरनेशनली भी रिपोर्ट हुए। और पाकिस्तान में इस तरह के सियासत परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं हुई, बल्कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के सारी बात हुई। वो PTI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और मुस्लिम लीग नून हो, तीनों के कायदीन ने, रहनुमाओं ने ये बातें की, जिससे जो कारकुन है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहा और उसमें एक मुकाबले का रुझान फिज़िकल हो गया। और फिर हमने ग्राउंड के ऊपर ये चीज़ें देखी। तो इसकी ज़िम्मेदारी टॉप लीडरशिप के ऊपर है, जिन्होंने जिस तरह की कैंपेन चलाई, ग्राउंड पर मैच के दिन वैसे ही हंगामा हुआ। दूसरा मामला ये है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर इंतखाबात का मतलब ये है कि जो वफाक के अंदर हुकूमत होगी वो जीत जाएगी। तो ये तासुर भी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ज़्यादा दावपेच लगा रही हैं। उन्हें मालूम है कि फंड्स वफाक नहीं देना है। वफाक में जो है वो अल्लाह दिता की हुकूमत हो या इमरान खान साहब की हो या बिलावल साहब की हो या किसी की भी हो, जिसकी वफाक में हुकूमत होगी, इन दो इकाइयाँ जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर वही इंतखाबात जीतेंगे। तो सबको पता है, वोटर को भी पता है कि भाई वहीं से पैसे आने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कुछ नहीं दे पाएगी, मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं दे पाएगी, वफाक नहीं हमें देने, 2 साल इनके अभी बाकी हैं। और ये सारे प्रोसेस को, और माजी में यही होता आया है। तो अब इस रुझान को भी तोड़ने के लिए अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो दावपेच लगा रही हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए थी। और ये तासुर क्रिएट हो गया है कि अब पुरतशद्दुद किस्म के वाक़यात हुआ करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी। और पिछली बार भी आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान के जो हालिया इंतखाबात थे, वहाँ पर भी हंगामा आराई हुई थी, रिजल्ट्स नहीं माने गए थे, लेट आवर्स तक जो है वो हंगामा रहा, धरना रहा। तो ये दोनों जगह पे पाकिस्तान की सियासत जो है हमारे कायदीन ने पहुँचा दी है। सही। अच्छा नूरुल आरिफीन, आप इस बात से एग्री करते हैं कि जिस तरह से कैंपेन चलाई गई थी और कैंपेन में पार्टीज़ ने जिस तरह की बातें की थी, एक दूसरे पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, एक दूसरे को गद्दार तक कहा, यही वजह है कि अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि जगह जगह से ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं, कहीं कशीदगी हो गई, कहीं 2 अफराद जाँ बहक हो गए, और अभी तो काफ़ी घंटे रहते हैं, अभी तो पता नहीं क्या कुछ होना बाकी है। 2000% बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ अभी ट्विटर पे मौजूद है। ज़रा देख लीजिए असद उमर साहब ने थोड़ी देर पहले क्या ट्वीट किया है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को सिर्फ निशान हैदर देने का मुतालबा नहीं किया, बाकी उनके लिए खराज अकीदत भी पेश किया है, सब कुछ किया है। और मैं डर रहा हूँ कहीं खान साहब अगर ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो वो निशान हैदर देने का ऐलान ही ना कर दें। अली अमीन के लिए कुछ ना कुछ करना उनको पड़ेगा। हाँ, अली अमीन गंडापुर की ज़बान जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से उन्होंने अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर को, वो सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। खान साहब की मौजूदगी में बदजुबानी हुई है, खान साहब के पास इत्तला कम अज़ कम पहुंची होगी अगर वो वहाँ मौजूद नहीं रहे। उसके बाद असद उमर जैसे सीनियर आदमी का, एक बहुत ही धीमे मिजाज के शाइस्ता तबीयत के आदमी हैं, उसके बाद अगर उस तरह का आदमी और अली अमीन गंडापुर के लिए मतलब इस तरह की सताइशी ट्वीट करता है तो आप ख़ुद उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सियासी जमातों का मिजाज इस वक्त क्या बनता चला जा रहा है। तो ये आप समझते हैं कि ये तीनों सियासी जमातों ने जिस किस्म का, वो जब अभी फैसल अजीज़ साहब भी बात कर रहे थे नूरुल आरिफीन, कि वो ये सारे का सारा फिर हम मलबा इन 3 बड़ी सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो आज़ाद कश्मीर में जाके अब इलेक्शन लड़ रही हैं, क्योंकि कश्मीर की अपनी जमातें तो शायद बहुत पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलती गई। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, वो उसको भी अभी सर्वे में भी 4थे नंबर पर उसको भी रखा जा रहा है। तो ये यहाँ की सियासत, यहाँ के सियासतदान और यहाँ का तर्ज सियासत, इसका मतलब है वहाँ पूरी तरह से पंजे गाड़ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल है तुख़म तासीर सोबत का असर।
अगर आप जा करके वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपकी कैंपेन चल रही है, आपके लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, एक जहन साजी का मरहला है, इतने अरसे से वहाँ पे जो कैंपेनिंग का कोई ना कोई असर तो आएगा। फिर यहाँ से ट्रकें भर भर के लोग जा रहे हैं, वो देख लीजिए आप, ये मलाकड़ा जो आप देख रहे हैं, कभी इससे पहले इस पे नूर आरिफीन साहब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये झगड़े की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, आप तक भी ये इत्तलात पहुंच रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन पर मामलात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ये बात हो रही कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इंतज़ामिया आपकी जमात की, पुलिस आपकी जमात की, तो उसके बावजूद जो इल्ज़ाम है वो वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत की पार्टी पर हो रहा है। अगर आप भी ये समझते हैं कि कुछ जो है ये हमारा है, तो फिर मैं तो यही कह सकता हूँ कि इंडा लिल्ला है व इंडा लह राजी। अच्छा सर, अभी यही बात हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब आकर बात करेंगे कि जी पुलिस उनकी है, इंतज़ामिया उनकी है, और फिर हम पर इल्ज़ाम हो तो क्या कहा जा सकता है। इसलिए मैं सवाल सर आपसे कि वो इल्ज़ाम तो आप पर हो रहा है कि यहाँ बदनज़मी की जो जिम्मेदारी है और उसको कंट्रोल ना करने की वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर है। देखिए, ये जिम्मेदारी तो खैर इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन हालात में कितना ताकतवर होता है, कितना जो है वो मौसर होता है, उसका तो अंदाजा आप इसी बात से कर लें कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आज़ाद कश्मीर की कैंपेन से रद्द हो जाए और वो दाखिल ना हो। तो अब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसे अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के लेके जाता है और वहाँ पे जाके जो है वो जलसे से उससे भी करवाता है, अपनी मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के खिलाफ जो है वो तबर्रेबाजी करवाता है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन है वो उसके बाद 27 तारीख डाल देता है। अब ईद गुजर गई तो बाद में कपड़े किसी ने जो है वो जलाने क्या कर रहे हैं, 25 को इलेक्शन हो जाएगा, 27 का नोटिस दे दिया। सही। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके सामने है, और जिस तरह से कैंपेन की है वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुक्मरान ने, तो उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि देयर वाज लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन ये आप देख लें कि हमने जो है वो जिस अंदाज से PMLN ने अपनी कैंपेन की अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज शरीफ और हमारे बाकी वर्कर्स ने, बाकी टीम ने जितनी हिम्मत की है कि वो सीधा डली कहता था जब इलेक्शन शुरू हुआ तो कहता जी 2/3 मेजोरिटी से हम हुकूमत बनाएंगे, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाएगा। अब रात ये कह रहा था, मैंने खुद सुना कि जी हम हुकूमत बनाएंगे चाहे 1 वोट से, यानी इस हद तक तो हमने इनको रियलाइज करवा दिया है। बाकी आज शाम को राना साहब अगर जो वोट डाला है उसका रिजल्ट सही सामने आया तो इंशाल्लाह ताला इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी। राना साहब, आपने कैंपेन की बात की, तो कैंपेन तो आपकी जमात ने भी चलाई थी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर बात की तो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की, उन्होंने मोदी के बारे में कोई बात नहीं की, एक लफ्ज़ नहीं बोला उनके खिलाफ। तो ये वाली जो आप लोगों के लिए बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जितनी भी तकारीर की हैं तो उसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ से बाहर निकले ही नहीं है। वो मियां नवाज शरीफ से तकरीर का शुरू और वहीं पे जो है वो अपना जो है इख्तिताम, और ये इनके वज़रा जो हैं अब वो जिस तरह से डिस्कस करते रहे हैं PMLN की क़यादत को, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहबा की जो ज़ात है उसको हद पे तनकीद बनाते हैं, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि इनको इसने जो है इसको कंडेम नहीं किया होगा। ठीक। तो मामला ये है कि आप ये देखें कि इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें किस पार्टी के जलसों में और किस पार्टी के मुतल्लिक़ लोगों ने अपनी भरपूर हमायत का या सबसे ज़्यादा हमायत का जो है वो इजहार किया। तो अगर आप देखें तो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है कि सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है। लेकिन सर गैलप सर्वे ये नहीं कह रहा, गैलप सर्वे ने तो फेवरेट करार दिया है PTI को। देखिए गैलप सर्वे जो है ना ये फरमाइशी सर्वे है, ये इसलिए करवाया गया है कि कल को जब इसके मुताबिक रिजल्ट मुरतब किया जाएगा
तो फिर कहा जाएगा देखे जी ये रिजल्ट सही है, क्योंकि इस पे तो सर्वे ने तो पहले बता दिया था कि ये रिजल्ट है सही। अब मुझे बताएं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें जो चीज असेस करने वाली होती है वो ये जलसे ही होते हैं, इलेक्शन कैंपेन ही होती है। तो वो ये सर्वे वालों को नजर ही नहीं आए, या सर्वे वालों को उस तरफ जो है वो देखने का वक्त नहीं मिला। तो सर राना साहब, अगर आपकी इसी बात को मद्देनजर रखें तो पंजाब में तो 2013 में इमरान खान साहब के जलसे बहुत डर जिसे पंजाबी में कहते हैं वो थे, लेकिन नशिस्तें वो नहीं जीत सके 2013 में। वहाँ तो बड़ी भारी अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम नून जीत गई पूरे पंजाब में। नहीं देखे बात ये है कि ये बात मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उनका एक जलसा डाडा था, एक जी, वो था मीनारे पाकिस्तान का। उसके अलावा मुझे बताएं उनके डाडे जलसे कहाँ पे थे, और जो मुस्लिम लीग नून का जलसा था गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, मुल्तान, वो आप उनकी कोई फुटेज निकाल के मुझे बताएं, उसकी कोई मिसाल मिलती है कहीं? मुस्लिम लीग नून के भी 2013 में जलसे जो थे जगह तो बड़े डाडे जलसे थे। सही। तो चलें सर, अब ये डाडे जलसों में अब किसका डाडा रिजल्ट आता है शाम में वो देखते हैं। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान आपके सदर हमारे साथ मौजूद थे, और हमें राना एहसान साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं फैसलाबाद से। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। जमील फारूकी साहब मुजफ्फराबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जमील फारूकी साहब, इस वक्त मुजफ्फराबाद में सूरत हाल आपके क्या पहुँची? बाग की बात करते हैं या कोटली और कोटली के इर्द गिर्द में, वहाँ तो हालात बड़े कशीदा से रहे हैं सुबह से। मुजफ्फराबाद में सूरत हाल कदरे बेहतर है, और मुजफ्फराबाद की जो नशिस्तें हैं उसमें आप किस जमातों का पलड़ा भारी देख रहे हैं? आप कल से वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं LA 29 मुजफ्फराबाद 3 के अंदर मौजूद हूँ मुदस्सिर, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, यकीनन इस वक्त दोपहर है और दोपहर में सूरज सवानेज़े पर होता है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि अब बादल आए हैं और मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, हवा चली है, लेकिन जो सियासी पारा है, जो टेम्परेचर है सियासी यहाँ पर, वो काफ़ी हाई है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी शदीद गर्मी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं निकलेंगे, मेरे लिए ये सरप्राइजिंग है कि मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों में, रिक्शों से और टैक्सियों के अंदर से ख्वातीन बड़ी तादाद में आ रही हैं इस पोलिंग स्टेशन के अंदर, जहां कंटेस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है, ख्वाजा फारूक अहमद हैं, सज्जाद अनवर अब्बासी, इफ्तिखार अब्बासी इनके दरमियान। और जिस तरह आपने पूछा कि शहर इक़्तिदार जो कि आज़ाद कश्मीर का है मुजफ्फराबाद, इसमें किसका पलड़ा भारी आप देखते हैं, तो मुझे यहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों पार्टियों की सीटें ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द AJK। लेकिन ओवरऑल अगर टोटल की अगर आप बात करें तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि सिंपल मेजॉरिटी ना विफाक में मौजूद जमात को गिलगित बल्तिस्तान में मिली थी, और ना ही मुझे लगता है कि ओवरऑल AJK के इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी विफाक में मौजूद हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी। ये एक एक्सपेक्टेडली हंग पार्लियामान होगी AJK की लेजिस्लेटिव असेंबली की, और उसमें ये बाकी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर एक मखलूत किस्म की हुकूमत बन सकती है। लेकिन अब सरप्राइजिंग ये भी हो सकता है कि अगर बड़ी तादाद में PTI सीटें नहीं जीतती है ओवरऑल, और पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी कंसेक्टिवली बेहतर नंबर्स मिल जाते हैं, तो अपोजिशन भी आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर एक तगड़ा इत्तेहाद खड़ा कर सकती है, और शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि अपोजिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, और वफाक में मौजूद जो हुक्मरान जमात है वो अपोजिशन में बैठे AJK में। लेकिन ये इसके चांसेस बड़े फ्रैक्शनल हैं, कम हैं। यहाँ पर मौजूद जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है, चाहे वो कंटेस्टेंट हैं, वर्कर है, आम आदमी है, वो ये समझते हैं कि हुक्मरान जमात जो विफाक में है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वही गवर्नमेंट बना पाएगी, और उनकी गवर्नमेंट के जो तगड़े उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास खान, वही वज़ीर उज़्मा का ताज, वज़ारत उज़्मा का ताज संभालेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना बनती है, जी जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी इलेक्टोरल सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ एक केयर टेकर सेटअप आता है, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो असेंबली, ऐसा GB में भी केयर टेकर सेटअप आता है, लेकिन यहाँ AJK की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर केयर टेकर सेटअप नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग आपका सेटअप है वही हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करता है, और इस महीने की 29 तारीख को नया वज़ीर आज़म जब हल्फ ले रहा होगा, तो यही राजा फारूक हैदर साहब अपनी तमाम तर चार्ज उसको दे रहे होंगे जो भी आएगा। और इसमें थोड़ा सा एहतमाल रहता है कि इलेक्शन कमीशन
आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो एग्जिस्टिंग वज़ीर आज़म है, उसकी ज़ाहिर है कि बायसनेस तो है, वो ऑलरेडी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उस सूरत में जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है तो खदशों और दीगर तसादुम का एहतमाल रहता है। और इस पूरे रीजन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सिचुएशन पॉलिटिकल टेम्परेचर को लेकर तो हाई है, लेकिन लोग बड़े एतमाद के साथ जिस भी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, मुझे पीपल्स पार्टी के वर्कर मिले, वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी को देंगे क्योंकि महंगाई बहुत है। जो नून लीग के वर्कर मिले, वो कहते हैं कि राजा फारूक हैदर साहब ने डिलीवर नहीं किया, इसलिए हमने पीटीआई को देना है। और जो पीटीआई का वर्कर है वो कहता है खान साहब वफाक में तो महंगाई कम कर नहीं पाए, यहाँ पर क्या करेंगे। तो बड़ा तगड़ा कॉन्टेस्ट होगा। और आज शाम 5:30 बजे के और 7:30 बजे के बाद जब हम देखेंगे रिजल्ट आना शुरू होंगे, तो इस सूरज के गुरूब होने के बाद जो चांद तुलू हो रहा होगा वो नई नई खबरें ला रहा होगा। लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। ठीक है, राना एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब, आज सुबह से ही हमारे तक जो इतलात पहुंच रही हैं उनके मुताबिक तो सूरत हाल बड़ी कशीदा है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में झगड़े की सूरत हाल रही, कहीं 2 अफराद जाँ बहक हो गए, कहीं कुर्सियाँ चल गई, मार पिटाई हुई, सब कुछ हुआ। तो आप इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपकी जमात को ठहराती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वहाँ पर हुकूमत आपकी है, तो अमन अमान की जिम्मेदारी भी आपकी बनती थी। देखिए, सबसे जो इलेक्शन तो जो कंडक्ट करा रहा होता है वो ईसीपी होता है, और ईसीपी एक इंडिपेंडेंट अदारा है। बेशक वहाँ अगर हुकूमत पीएमएलएन की भी है, लेकिन इलेक्शन की सारी जिम्मेदारियाँ और उसको एक इंडिपेंडेंट पूरा एक अमल को ये चल रहा होता है जो कि ईसीपी के अंडर कंट्रोल होता है। तो ऑब्वियसली ईसीपी जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ जो है देखने की ये बात है कि पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ कि जो जाने गई कोई भी इलेक्शन जो है वो इंसानी जान से ज़्यादा अहम नहीं है, और जो इंतज़ामिया है उसका रोल यही होना चाहिए है कि वो फौरी से पहले जो है जहाँ पोलिंग कशीदगी पैदा होती है वहाँ पोलिंग को कशीदगी को नॉर्मलाइज करा के पोलिंग जो है वो उसके अमल को जारी रखे। देखिए, जो खुशाइन बात ये है कि इस इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छी नज़र आ रही है, और ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान की, और ये आज़ाद कश्मीर की गवाही देता है इन कंपैरिजन टू मकबूजा कश्मीर, जहां जो पोलिंग होती है वो 2-4% के करीब होती है, और जो अमल दखल होता है पोलिंग के अंदर वो आम आवाम की पार्टिसिपेशन हो या उनकी कैंपेन के अंदर हिस्सा लेना हो, वो ना होने के बराबर होता है। तो इस तनाज़ुर में ये एक पॉजिटिव एंगल है, लेकिन कशीदगी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर ईसीपी को कंट्रोल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की जो हुकूमत है वो उसके ऊपर हावी नहीं हुई ईसीपी के ऊपर। और आपने देखा, जिस तरह अभी सनाउल्लाह साहब भी बता रहे थे कि ईसीपी के अहकामात की अगर धज्जियाँ उड़ाई गई या जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, तो वो पीएमएलएन की तरफ से नहीं उड़ाई गई, वो जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से उड़ाई गई, और बार बार उड़ाई गई, और उनकी नफ़ी की गई उन अहकामात। बिल्कुल सही। अच्छा फैसल अजीज़ साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि कश्मीर के इलेक्शन में आप समझते हैं कि एक तो हम देखते हैं मुल्क में किसी अगर इलाके में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है तो वो भी कश्मीर पूरे के अंदर है। कश्मीर का वोटर भी बड़ा चीज़ों को देख कर, क्योंकि वहाँ जिस तरह से इलेक्शन में अभी हम देख रहे हैं भरपूर शिरकत है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वहाँ महंगाई का मामला है, वहाँ की लोकल गवर्नेंस, डिलीवरेंस, ये चीज़ें हैं, या जो मकबूजा कश्मीर का मसला या मकबूजा कश्मीर का मुकदमा है उसको भी मद्देनज़र रख कर वहाँ का वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वही लोकल सड़कें नहीं बनी हैं, स्कूल नहीं तैयार हुए हैं, गलियाँ नहीं पक्की हुई हैं, या इसी तरह का हम वोट डाल रहे होते हैं? देखिए मुदस्सिर, मेरा ख्याल है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर लिटरेसी रेट तो अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान में सबसे बेहतर एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कलामी की माफ़ी, इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। राजा फ़ारूक हैदर साहब, सबसे बड़े सारे पोलिंग स्टेशन से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हल्कों से खबरें सामने आ रही हैं कि कशीदगी की सूरत हाल, कोटली में तो अफसोसनाक वाक़या हुआ, 2 जो कारकुनान हैं वो भी जाँ बहक हो गए। तो सर, ये क्या वजूहात हो रही हैं कि इतना ज़्यादा कशीदगी सुबह से लेकर 12-1 बजे तक रही है? हज़ारों पोलिंग स्टेशन है, तो 2 पोलिंग स्टेशन है, हज़ारों पोलिंग स्टेशन है। तो ये वाक़या एक पोलिंग स्टेशन कोटली का जहाँ पर ये ऐसा वाक़या और कुछ न कुछ दंगा पुष्टि हो जाती है। बाई लाख जो है इलेक्शन में जो पोलिंग है वो ठीक हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बाहर देखें क्या होता है, क्या होता है पाकिस्तान में क्या होता है, तो इतना भी कि एक
को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाए कि जी पूरा आजाद कश्मीर में ऐसी बात नहीं है। सही। आप मुतमईन हैं आज की सूरत हाल से राजा साहब? अभी तक मुतमईन। तो आपके खास जी आपके हलकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सूरत हाल बेहतर है, टर्न आउट बेहतर है कि आज और आपकी जीत के जो है वो आपको यकीन और इम्कान है? जी आवाज में बेहतर होता है, लोग ज्यादा वोट डालते हैं यहाँ पर। अगर आप पाकिस्तान इसको करें ना, कंपेयर करें, हमारे 2 इलाके भी ये आपकी अर्बन पॉपुलेशन एरिया है उनसे वोट डालते हैं। बाकी हमें तो और उम्मीद है राष्ट्रीय के वोटर्स पर जो हमने 5 साल किया और जिसमें कैंपेन हमारी चली है और हमारी जो फ्यूचर की जो हमारी एक वो जो है उम्मीद है मरीम नवाज, उन्होंने जिस तरह कैंपेन चलाई उनके साथ चलाई है, हम भी साथ साथ उनके रहे तो इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। हमने काम किया है खुश है उसको ख्याल सरकार बातचीत ने सब ने मिलकर मिश्रा इस्माइल ने आजाद के वाले से भी काम किया, नखबनियों का कानून पास किया, हमने 30th अमेंडमेंट की है, हमने खुद मुख्तारी हासिल किया, हमने मेरिट कायम किया वैक्सीन के अंदर, हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया है, कम्युनिकेशन को किया है, एजुकेशन के अंदर हमने बेहतरी लाई है। तो इन चीज़ों का लोग यकीनन हमें इसका रिटर्न तो देंगे लोगों में से। राजा साहब ये भी मरीम नवाज साहब ने अपने जलसे में कहा कि राजा फारूक हैदर साहब को ये शक है कि यहाँ पर उनको हराने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश हो रही है, तो अगर ऐसा हुआ तो वो फिर इस्लामाबाद में आकर धरना देंगे। राजा साहब आप सुन सकते? राजा फारूक हैदर साहब बात कर रहे थे, वो ये इस वक्त जो पोलिंग का अमल है पूरे कश्मीर में उससे भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन में इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन तमाम हलकों में इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। और अभी तक भी जो रिपोर्ट वो कोटली और बाग के इलाकों से हुई जहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए और कोटी में अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जहाँ पर 2 कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है। अब देखते हैं कि तमाम जो है वो अपने आप में मुतमईन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और समी साहब आज़ाद कश्मीर में ही मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। समी साहब आप सुबह से वहाँ पर मौजूद थे और जिस वक्त हालात कशीदा हुए तब भी आपने लाइव वहाँ से सारी कवरेज की और देखा कि किस तरह की सिचुएशन थी। क्या मनाजिर आपने आज सुबह से देखे, क्योंकि हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है और इस वक्त आप कैसी सिचुएशन देख रहे हैं? सिचुएशन अब नॉर्मल है वहाँ पर? नहीं, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और बहुत ज्यादा यहाँ पे कशीदगी है। मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह तो हमने जब वो देखा हाड़ी जेल का इलाका है ये बाग में, वहाँ पे मोहम्मद अली पोलिंग स्टेशन है, फायरिंग हुई, जख्मी, और वो पोलिंग 2.5 घंटे के बाद स्टार्ट हुई। अच्छा। लेकिन इसी हल्के में जो जनूबी बाग है पोलिंग स्टेशन 115 सिल्लौट, पिछले 2.5 घंटे से पोलिंग रुकी हुई है। और जो LA-16 का एक पोलिंग स्टेशन है जो प्राइमरी स्कूल मैदा हला का है जिसमें स्टेशन है, उसमें सुबह से पोलिंग का आगाज ही नहीं हो सका। छोटे छोटे पोलिंग स्टेशनों पर जिस तरीके से तशद्दुद हंगामाराई हुई है और वो बंद है वहाँ पर पोलिंग। इस सारी कहानी में जो मुझे समझ में आई है, एक कोशिश नजर आई है, पीपल्स पार्टी और PTI का तसादम हुआ है। पीपल्स पार्टी एक सिनेरियो में आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे जो तनवीर इलियास साहब का हल्का है, इसमें 2 पोलिंग स्टेशन या 1 पोलिंग स्टेशन पर अगर पोलिंग मुकम्मल ना हो तो उसका नतीजा रुक जाएगा। तो जब ये पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी, अगर 45 में से 43 या 44 सीटों के नतायज आ जाते हैं और एक इलियास साहब ने इलेक्शन लड़ना, उसका रुक जाता है रिजल्ट, तो उसकी पोलिंग दोबारा होगी, तो इस बीच में प्राइम मिनिस्टर फिर कोई बनेगा। तो ये एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव नजर आ रही है मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है कि हल्कों में पोलिंग रुकवाई जाए, लड़ाई की जाए और उसके बाद रीपोलिंग होगी। जब तक एक पोलिंग स्टेशन पे भी रीपोलिंग नहीं होगी नतीजा नहीं आएगा। तो क्या उसका रिजल्ट आएगा कि तनवीर इलियास साहब जो है उनका नतीजा नहीं आएगा, तो अगर वो फिर मेंबर नहीं है असेंबली के तो उनकी वजारत उज़्मा तो नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है अपोजिशन की, और यहाँ पर पुलिस जो है मैंने देखा खुद पीपल्स पार्टी के साथ थी और ये गवर्नमेंट PMLN की है। बड़ी अहम बात आपने जो कैलकुलेशन जो दीगर जमातें हैं वो कर रही हैं पोलिंग को रुकवाने की, इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप भी हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कश्मीर के इलेक्शन की खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन ये जारी है। सुबह से हम आपको मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर पर्सनस जो कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और यहाँ पर लम्हा बलम्हा पूरे कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह किया जा रहा है। स्टूडियो में बैठे हुए और सियासी जमातों के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हो रहे हैं। हमारी टीम इस वक्त, हमारे सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अजीज़ साहब, नूरुल आरिफीन साहब, जमील फारूकी साहब, समी इब्राहिम साहब, सहरी ज़ुहैब कश्मीर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसल अजीज़ साहब, अभी आपने एक ट्वीट सुना है, हमारी हेडलाइन में भी चल रहा था, मरीम नवाज़ साहिबा का। मैं चाहूँगा उस पर भी तस्करा करें, फिर आपके सवाल जो मैंने ब्रेक से पहले किया था उस पर भी बात हो। कह रहे हैं कि मुस्लिम नून के शेरों जान लड़ा देना है, वोट को इज्जत देने का जो मामला है वो बरकरार रखना है, धांधली नहीं होने देना। वो जान लड़ा देने वाले मामले अगर इस किस्म के बड़े लीडर्स इतना जोशीले ट्वीट करेंगे, इतने जोशीले बयान देंगे, तो फिर उसके बाद इस किस्म के हालात नहीं होंगे पोलिंग स्टेशंस पर। यही बात कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है तीनों पार्टीज़ की, वो इस तरह की बयानात, इस तरह की तकारीर, इस तरह की एग्रेसिव कैंपेन चलाते रहें कि वो उसके कारकुन को आमने सामने फिर जो है वो अपने लीडरान के अहकामात पे अमल दरामद, फिर वो मुक्का मारना पड़े, वो कुर्सी मारनी पड़े या इससे आगे बढ़ना पड़े। तो वो जो पुरअमन डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर नज़र नहीं आ रहा और इस तरह के ट्वीट्स जो हैं वो मज़ीद कशीदगी को आगे बढ़ाएंगे और जाहिर है फिर अब जवाबन जो है वो PTI की जानिब से भी आ जाएगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बहुत अग्रेसिव रहे, उन्होंने तो खैर मुस्लिम लीग नून को भी लपेट दिया, PTI को भी लपेट दिया, सभी को उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लपेट दिया। तो अब अगर इसी तरह का एनवायरनमेंट रहेगा तो ये जो बाकी 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में भी खुदा न खास्ता कोई और इस तरह का सिनेरियो, कोई और इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। अगर इस वक्त यानी कि तकरीबन आधे से ज़्यादा वक्त गुजरा है और मरीम साहिबा एक ट्वीट करके अपने कारकुनों को बल्कि हुक्म ही दे रही हैं, जब वो अपने वालिद को कहती हैं कि वो ना हमारे कायदे नहीं है, हमारे तो वो पता नहीं क्या दर्जा जो है अपने वालिद को देती हैं। तो वो जिस तरह से अपनी पूरी टीम को लेके चल रही हैं, जिस तरह से पंजाब के उनके कारकुन उतरे हुए हैं, तो वो वोट डालने के लिए तो नहीं उतरे हुए, वो तो सपोर्ट करने के लिए उतरे हुए हैं और सपोर्ट फिर इसी तरह की होगी, हंगामा माराई की, जलाओ घराई की। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है और इसकी जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर ही होगी जो ज़ाहिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी हुकूमत है। बिल्कुल। अच्छा, नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब, आप भी ये समझते हैं कि इस तरह के ट्वीट्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली जब पता हो कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है? तो हमारे जो सियासी लीडर्स हैं वो इस तरह की बातें क्यों नहीं करते कि कारकुनान जो हैं वो पुरअमन रहें, उनको इस तरह की तरगीब क्यों नहीं देते कि उनके कारकुनान इस तरह की किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मौजूद हो, ना कि सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब करें? आपके ख्याल में बड़ा मज़ाहिया सवाल है। आपके ख्याल में ये कारकुनान को काम डाउन रहने के लिए कहेंगे ताकि ये सब बेरोज़गार हो जाएं? साइकिल पे चलेंगे, ये जो हवाओं में उड़े होते हैं ना, ये जो निकलते हैं बड़े बड़े बुलंद मकाबिर से और लैंड क्रूज़र्स, और ये मोटरसाइकिल भी नहीं होगी 70 सीसी की। ये सियासत के सीने में कल्चर बन चुका है ये हमारे मुल्क। सियासत के सीने में दिल कहाँ होता है? जब तक लाशें ना गिरें, जब तक माहौल ना बने, तब तक तो कुर्सी का मज़ा ही नहीं है। जो सीधी सी बात है, पाकिस्तान में इससे पहले जितने भी इलेक्शन आपने देखे हैं, कितने ऐसे इलेक्शन जिनमें माहौल बड़ा पुरसुकून रहा है, पुरअमन रहा है, गैर मुतनाज़ इलेक्शन हुए हैं। डिक्टेटर्स को ही आप मेरे ख्याल है थोड़ा बहुत क्रेडिट दे सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर किसी ने दिया, वरना उसके अलावा तो जितने इलेक्शन हैं सब में कभी PTI ने इल्ज़ाम लगाया, कभी नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया, कभी पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा देती है। अभी इस वक्त जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है मार पिटाई का, लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का, ज़ाहिर है वो भी एक फ़िज़ा बनाई जा रही है, वो भी एक फ़िज़ा बनाई जा रही है। शाम में इलेक्शन के रिज़ल्ट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर सीना कोबी का, छाती पीटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जी बयानबाजी होनी शुरू हो जाएगी, ट्वीट दागना शुरू कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी कि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल था, नहीं मानते, रिजल्ट नहीं मानते। ये सब की तैयारियाँ हैं। तो जो 2 मासूम जानें आज गई हैं, उनकी कत्ल की जिम्मेदारी किसके सर पर होगी? ज़ाहिर है उसकी ज़िम्मेदारी इन तमाम लोगों के सर पे है जो इस इलेक्शन मुहिम को कैंपेन को रन कर रहे थे, जो वहाँ पे कशीदगी बढ़ा रहा है, जो इस तरह के अहमकाना ट्वीट्स कर रहा है, जो वहाँ पे उन वज़ीरों को लेकर के अपने साथ जाता रहा है जिनकी अभी बात हो रही थी। इनकी ज़िम्मेदारी सबके ऊपर आयद होती है, ये सिर्फ नून लीग की ज़िम्मेदारी नहीं थी। कल मैंने सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछा, मैंने कहा कि कोरोना की सूरत हाल आप इस वक्त देख लीजिए, 2 जगह कोरोना फ्री है, एक आज़ाद कश्मीर जहाँ इन तमाम जमातों की दिहाड़ी लगी है, और दूसरा अफ़गानिस्तान। वहाँ अफ़गानिस्तान में किसी को कोरोना नहीं हो रहा, बाकी सब जगह पे कोरोना हो रहा है। पीर से कल से देख लीजिएगा, यहाँ सिंध में लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन और बदसूरत लॉकडाउन, ये सब सिलसिला शुरू हो जाएगा।
आज़ाद कश्मीर में किसी को लॉकडाउन की नहीं पड़ी। आज़ाद कश्मीर में सबकी चूँकि रोजी रोटी का मामला है, वहाँ नूर लारफिन से मैं रोकूंगा। यहाँ मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कुछ हलकों में हंगामा रही है, लेकिन मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त बड़े पुरसुकून तरीके से इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है। क्या उम्मीद इस वक्त है आपके इस इलेक्शन को देखकर आज़ाद कश्मीर का? देखिए, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर जो है वो एक रेगुलेटर के तौर पे अभी तक जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में नाकाम रहा। उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि रात जो जलसा यहाँ सियालकोट में हुआ, जो इंतखाबी मुहिम एक रात पहले 12 बजे ख़त्म हो चुकी थी, तो PMLN की सारी क़यादत जो है इस में पहुंची। आल-ऐलान उन्होंने यहाँ तकरीरें की, स्टेज पर खड़े होकर अपने उम्मीदवार की हमायत के लिए जलसा किया। अभी तक इलेक्शन कमीशन उस हवाले से मरियम नवाज शरीफ और मुतल्लिका कैंडिडेट को किसी तरह की भी कोई कानूनी पासदारी पे अमलदारी यकीनी बनाने में नाकाम रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल जो रोल है पूरे आज़ाद कश्मीर में, वो आपके सामने है कि वहाँ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 2 सीटों से इलेक्शन लड़ता है। तो ये एक संगीन मजाक है कि आप सिटिंग कैबिनेट पूरी की पूरी AJK की सही वो इलेक्शन लड़ रही है। तो जहाँ पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के मतहत इलेक्शन कमीशन होगा, तमाम अदारे डिपार्टमेंट उनके मतहत हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ठीक है कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कश्मीरी जो है वो अपना तशख्खुस, अपनी शनाख्त, अपना वक़ार और अपने हक़ खुदरादियत के लिए वो एक मजबूत अक़ाइम के साथ आज बल्ले पे मोहर लगा के PTI को वहाँ मौका देंगे और तरक्की और खुशहाली जो है वो कश्मीरियों के दरवाजे पे दस्तक दे रही है और चंद घंटे बाद इंशाल्लाह वहाँ तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। चलें, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कुरंगी के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने देखा है कि सुबह से तो पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी रहा, लेकिन अभी जो कुछ देर कबल PTI के कुछ कारकुनान आए थे जिन्होंने धांधली का इल्ज़ाम आयद किया, और जब रिटर्निंग अफसर नदीम हैदर यहाँ पर पहुँचे तो उनसे भी उनकी तलकलामी हुई। उनसे भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर धांधली हो रही है, लेकिन उन पर भी इल्ज़ाम आयद किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नदीम हैदर, रिटर्निंग अफसर। उनसे जानते हैं कि ये सूरत हाल क्या हुई है। और आप सर बताइएगा कि एक तो जो यहाँ पर बदनज़मी हुई उसके हवाले से, और रेंजर पुलिस को भी आपने कोई तलब किया उसके हवाले से? देखिए, यहाँ सुबह से सूरत हाल बेहतर है। मैं अभी यहाँ आया था, उस वक्त भी मैंने इनके दोनों बूथ का मुआयना किया है, विज़िट भी किया, इनके पोलिंग एजेंट से भी पूछा तो उन्होंने ओके की रिपोर्ट करी थी। उसके थोड़ी देर बाद ही कोई आपके सामने ही है कि एक साहब आए, उन्होंने आके शोर मचाना शुरू किया, लेकिन उनको सबको हमने क्लियर करा दिया। और मैंने उनको यही कहा कि वो ऑथोराइज़ नहीं है। अगर वो किसी जमात के कोई डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो रजिस्टर्ड वोटर है वो, या जिसको इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया, मीडिया या पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट और उम्मीदवार, वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं। उसके अलावा तमाम गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं उनको हमने पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी है। और पुलिस को भी हमने वाज़ेह इजाज़त दी है, अभी आपके सामने है कि सब कुछ क्लियर है। रेंजर्स को भी हमने तलब कर लिया और इंशाल्लाह ये अब स्मूथ चलेगा। ये आपने सुना कि उनका कहना है कि उन्होंने रेंजर और पुलिस को भी यहाँ तलब कर लिया है, और इस वक्त जो है तकरीबन 15 मिनट की पोलिंग की जो तातुल था उसके बाद अभी जो है दोबारा पोलिंग का अमल भी पुरअमन तरीके से शुरू हो गया। ठीक है सलाहुद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की सिचुएशन भी अपने नाज़रीन को बता कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने पोलिंग रुकवा दी है। PP उम्मीदवार का वोटर्स लिस्टों में रद्दोबदल का इल्ज़ाम, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। जुनैद अहमद से मजीद बात करेंगे। जी जुनैद, बताइएगा।
जी हाँ, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA41 वैली 2 के ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया था और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानिब से ये एतराज़ जो है वो दायर किया गया कि यहाँ पर जो पोलिंग हो रही है, जो वोट कास्ट किए जा रहे हैं वो फेक कास्ट किए जा रहे हैं। और नून लीग की जानिब से भी ये एतराज़ जो है बारहा सुबह से सामने आया था कि उनके वोटर्स को जब वो मैसेज कर अपना पोलिंग स्टेशन पता करते हैं तो उनको यही पोलिंग स्टेशन आता है, लेकिन जब वो अंदर जाकर अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने पोलिंग अमले को बताते हैं तो उनको पोलिंग अमला ये बता रहा है कि उनका पोलिंग स्टेशन ये नहीं है, जिसकी वजह से उनके वोट कास्ट नहीं हो रहे। इसकी वजह से जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने एतराज़ किया और वहाँ अभी जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के अंदर रोक दिया गया था। तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो रुका रहा और तातुल का शिकार रहा। बहस भी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर आज़ाद कश्मीर जो है यहाँ पर पहुँचे, जो कि पंजाब का इलेक्शन का जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे तौकीर इकबाल, और उन्होंने जो है वो यहाँ पर मौजूद जो एहतजाज कर रहे थे, जो बात चीज़ कर रहे थे, उनसे बात भी किया और अभी जो है वो पोलिंग को दोबारा स्टार्ट तो करा दिया गया है, लेकिन ये अमल जो है वो तातुल का शिकार है। और खुसूसन मर्दों वाली साइड पर ये देखने में आ रहा है कि वहाँ पर जो है ये अभी भी बहस व तकरार का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके वोटर्स को जानबूझ के उनका नाम जो है वो वोटर लिस्टों से निकाला गया है। वोटर लिस्टों में उनके कारकुनान का नाम जो है वो पहले मौजूद था। इलेक्शन कमीशन को मैसेज किया जाता है, उसके अंदर जो पोलिंग आता है वो अभी भी आ रहा है, लेकिन मौजूदा पोलिंग जो लिस्टें हैं उनके अंदर से उनके ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के वोटर्स का नाम निकाला गया, जिसके ऊपर वो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर मर्दों की साइड पर जो पोलिंग का अमल है वो तातुल का शिकार था। अब ये सूरत हाल है कि सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है। जो पोलिंग का अमल आधे घंटे से बंद था उसको अब स्टार्ट करा दिया गया। ख़वातीन वाली साइड पर तो तकरीबन मामूल के मुताबिक पोलिंग हो रही है, तो मर्दों वाली साइड पर अभी भी थोड़ी तातुल का शिकार और इंतहाई सुस्त रवि का शिकार पोलिंग दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुनैद, हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के अमल को रुकवाया गया और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन पहुंचे और उसने दोबारा से वहां पर इलेक्शन के अमल का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने पोलिंग रुकवाई थी इसलिए कि यहाँ पर रद्दोबदल किया गया है लिस्टों के अंदर और वोटर्स के नाम लिस्टों में शामिल ही नहीं थे। मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त जो वैली के इंतखाबात हैं, जो कराची में भी हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अजला में, पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला में, इस तरह सियालकोट और रावलपिंडी में भी इंतखाबात हो रहे हैं, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ हल्के हैं वहाँ से भी सूरत हाल से आपको आगाह किया जा रहा है। बिल्कुल, PTI रहनुमा मुसरत चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जमील फारूकी से पहले वहाँ की सूरत हाल मालूम कर लेते हैं क्योंकि वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। जमील, बताइएगा इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर सिचुएशन क्या है और मौसम का भी ज़रा थोड़ा बताएं, क्योंकि सहरिश जहाँ पे मौजूद है, सहरिश तो बार बार कल से यही रो रही है कि वहाँ पे गर्मी बहुत है, तो आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे मौसम कैसा है? बहुत शुक्रिया महविश। जहाँ सहरिश मौजूद है वो इलाका बाग का इलाका है, वहाँ वो जन्नत है इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ना आप इसको बर्निंग हेल कह सकते हैं। अच्छा। इस वक्त शदीद टेम्परेचर है, फीलिंग लाइक 47 और 38 टेम्परेचर है और उतना ही टेम्परेचर हाई है सियासत का, पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। टर्न आउट अगर मैं जो सुबह से मुख्तलिफ जगहों पर विटनेस करता आ रहा हूँ, ये LA29-3 है और ये जो जगह है LA29 मुजफ्फराबाद 3, उसका एक स्कूल है KG1, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और सुबह से लोगों की एक बड़ी तादाद, चाहे वो ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर बात करूँ, अभी मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा क्या फरमा रही थी कि इलेक्शन कमीशन कोऑपरेट नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट के ऊपर सवालिया निशानात हैं। वो बिल्कुल ठीक फरमा रही थी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट के ऊपर उस वक्त भी सवाल बनता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ये नोटिस जारी करता है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब किसी भी जलसे के अंदर खिताब नहीं करेंगे, और उसके बावजूद इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उनको लेकर जाता है हेलीकॉप्टर में, वो खिताब करते हैं, वो सीटी बजाने जैसे लतीफ़े सुनाते हैं जिस पर प्राइम मिनिस्टर मुस्कुराते हैं और वो ऐसा लग रहा होता है कि इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। और बिल्कुल वो ठीक फरमा रही थी। इसी तरह से आज बाग के अंदर जो हुआ है वो भी इलेक्शन कमीशन की नाअहली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नाअहली आप उस वक्त कह सकते हैं जब आप बेहतरीन सिटीजन होने का सबूत देते हुए इस बात का भी सबूत दे रहे हो
इस बात का भी सबूत दे रहे हों कि आप हुक्मरां जमात हैं और आप लॉ अबाइडिंग नेशन है और आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो लॉ अबाइडिंग है। इसी तरह अपोजिशन के लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप लॉ अबाइडिंग हैं। ये तो दोनों तरफ से एक ऐसी सियासत है जो ज़ाती मफाद और अना की सियासत समझ में आती है। यानी आप देखिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का कंटेस्ट है और इसके ऊपर ट्वीट्स किस तरह के मरियम नवाज की जानिब से किए जा रहे हैं और हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से किए जा रहे हैं। क्वेटा के अंदर खुद हुकूमती ओहदेदार और वज़रा पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है। क्या ये वायलेशन नहीं है? जमील ऊपर तो काफ़ी लड़ाई झगड़े की सूरत हाल अभी आपके सामने मीरपुर की भी सूरत हाल सामने आ गई, बाग में भी और कोटली में 2 अफराद के जाँ बाग होने की भी इत्तलात हैं। बड़ी हीट जो है वो बड़े लीडर्स के बड़े सख्तगीर बयानात को भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम नून की मरीम नवाज साहिबा ने अभी कुछ ट्वीट किया है। उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब बड़े सख्त लहजे में वो अपनी तकारीर भी करते रहे, हालांकि उन्हें वहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी रोका, उसके बावजूद वहाँ सूरत हाल भी ये जारी रही है। तो आप समझते हैं कि ये इस किस्म के इलेक्शन जो है उसके बाद इलेक्शन के नताइज पर फिर ऐसी सूरत हाल होगी कि एक जमात जीत गई तो बाकी जमातों ने उस रिजल्ट को नहीं मानना और सूरत हाल फिर वैसी होगी 2018 के बाद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके चैनल समेत तमाम चैनल्स इस पूरी कैंपेन को तमाम लीडरान को कवर करते आ रहे हैं। मैं थोड़ा ये बात, आज इंतहाई तारीख साज दिन था और है जिसको इन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स मैं बाद में आऊँगी कि हीट ये क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू द फैक्ट क्या है कि आपका जो गैलप का सर्वे है, जिसको ये खुद हर वक्त गैलप के सर्वे जो इनकी फेवर में अगर आ जाता था या कोई, क्योंकि वो तो एक न्यूट्रल सर्वे है, वो गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कश्मीरी अवाम ने उनको सबसे बेस्ट लीडर करार दिया है, वो 67% पॉपुलैरिटी की रेशो पे खड़े हैं। और इनका भी मैं बता देती हूँ, जो बिलावल जरदारी है वो 49, शहबाज शरीफ 48 एंड मोहतरमा जो इतनी एग्रेसिव और इंतशार की जो स्पीचेस कर रही हैं वो 44 पे खड़ी हैं। अब हम बात कर लेते हैं मकबूल तरीन सियासी जमात गैलप सर्वे के मुताबिक 44% की पॉपुलैरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। PMLN खड़ी है 12% पे और PTI पीपल्स पार्टी खड़ी है 9% पे। जब ये सर्वे और इससे पहले की जो कैंपेन्स और जो लोगों का रद्द अमल था, लोगों का जो देखें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कि चेयरमैन भी है PTI के, उन्होंने खुद को साबित किया एक सच्चा लीडर जो प्रो कश्मीर और कश्मीर का सही सफ़ीर, सही मायनों में इससे ज़्यादा बेहतर फैसला कश्मीरी अवाम से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता कि उनके लिए किसने उनकी जंग हकीकी मायनों में लड़ी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी शिकस्त को दीवार पे लिखा हुआ देख के, अवाम के रिस्पॉन्स को देख के, ये जो गुंडे, ये जो गुल्लू बाट, सो कि आज पीपल्स पार्टी भी इस ओछत कंडों पे उतर आई है। लेकिन ये घोड़े का मैदान 5 बजे तक अवाम इनको जिस तरह से पाकिस्तान से उन्होंने रिजेक्ट किया है, कश्मीर की अवाम इनको टोटली रिजेक्ट करने जा रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने का पहले से ही इस इंतशार पसंद खातून का प्लान था। देखें, आपको अली अमीन गंडापुर की तो बात याद रहेगी, लेकिन उससे पहले थप्पड़ मारने की बात किसने की? ये गली में निकलती है, ये खातून इंतशार और शर्मंगेजी के अलावा कोई बात नहीं करती। इसकी हर स्पीच, हर कैंपेन उठा के देख लें, लीडर का काम होता है। प्राइम मिनिस्टर तो हकाइक पे बात करते हैं। उन्होंने अगर एक बुक का रेफरेंस दिया जिस पे बड़ी तकलीफ हुई इन लोगों को, क्या है वो एक ऑथर ने लिखी नहीं है, जाके उसको सू करे, उसके ऊपर मुकदमा करे। हम तो एक हवाला तो अभी मरियम नवाज साहिबा के अभी के हालिया आज का ट्वीट ये थप्पड़ मारने की बात करेगी तो हम इसको थप्पड़ का जवाब कि जान लड़ा दें, वोट जो है वो उसको बचाना है। जान लड़ाने वाली जो ट्वीट्स हैं वो बड़ी एग्रेसिव होती हैं और इसी तरह से जो है वो अपने कारकुनान को कर रही है और कारकुनान की सूरत हाल मुख्तलिफ हल्कों की हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। आखिरी बात मुदस्सिर भाई मुझे कंप्लीट करने दें। एक बात मैं कर लूं कि गुजरांवाला के अंदर जो आज स्टेटमेंट आई है, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे 1000 इलेक्शन के ऊपर, 1000 सीटों के ऊपर, जो कि इंडिया को जिसमें प्रेफर करें। इनके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग जब किसी टॉक शो में आते हैं तो वो कहते हैं हमें मोदी बेहतर है, हमें मोदी अच्छा लगता है। ये मस्खरे, ये जोकर, एक सीट के पीछे क्या ये लोगों, इन्होंने लोगों को गोलियां नहीं सीधी सीधी मारी? ये इस तरह से नहीं करते। अगर हम अपना दिफा कर रहे हैं जो कि जीते हुए इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने के लिए, तो कहता है कि मैं इंडिया को आवाज दूंगा।
भाई पाकिस्तानी अवाम तुम्हें चीर फाड़ के रख देगी, कश्मीरी अवाम तुम्हारे गले पड़ जाए, गले लग के वाकई मर जाएगी। तुम लोग जिस तरह की ओशियत कंधों पे काम कर रहे हो, क्या मतलब कि आपको अगर एक सीट हारोगे तो आप इंडिया को बुलाओगे? मजीद इस पे बात करते हैं। मुसर्रत चीमा साहब, समी इब्राहिम साहब बाग में मौजूद हैं और बाग में आज सुबह जो है वो हालात काफ़ी कशीदा थे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में समी साहब बता रहे थे कि पोलिंग का अमल ही रुकवा दिया गया। जब पोलिंग का अमल रुक गया तो ऑब्वियसली वहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वो भी फिर अनाउंस नहीं हो पाएंगे। तो समी साहब, अब तकरीबन 3 बजने वाले हैं और 2 घंटे बाकी रह गए हैं, तो अब क्या इत्तलात आ रही हैं? वहाँ पर पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू हो पाया है? हालात कुछ बेहतर हुए हैं सर? हालात बिल्कुल बेहतर नहीं हुए और बल्कि उससे भी ज्यादा खराब हुए हैं। अच्छा। ये यहाँ पर बाग में महाड़ी गेल मोहम्मद अली जो पोलिंग स्टेशन था, जिसपे सुबह वहाँ पर हमने लाइव दिखाया था कि किस तरीके से मूसा खान एक रिटायर्ड एसपी है, उसकी सरबराही में पीपल्स पार्टी के जियालों ने हमला किया पीटीआई पर और उनको बंद कर दिया, निकाल दिया वहाँ से। फिर दोबारा 2-2.5 घंटे के बाद पोलिंग शुरू हुई थी। लेकिन अब सिचुएशन ये है वहाँ पर कि मूसा खान दोबारा पहुंचे, पीपल्स पार्टी के लोग उनके साथ हैं। पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को, पीटीआई के वर्कर्स को मार मार कर वहां से बाहर निकाल दिया और वो अकेले वहां पर कायम है और ठप्पे जो है ना वो वहां पर वो लगा रहे हैं, हम अंदर मौजूद हैं, किसी को नजदीक जाने की हिम्मत नहीं। यहीं पर साथ ही सिल्लोड जो है जनूबी बाग में पोलिंग स्टेशन 115 है, वहां पर पोलिंग रुकी हुई है और पीपल्स पार्टी ने वहां पर भी आके धावा बोला है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पोलिंग रुकवाने की बात है ये इसलिए की जा रही है ताकि चंद खास मार्क किए हैं उन्होंने पोलिंग स्टेशन के जहां पर पोलिंग रुक जाए ताकि नतायज ना आ सके। और बुनियादी तौर पर देखें ना, अगर पीटीआई सीटें भी जीतती है लेकिन जो उम्मीदवार उनका जिसने वज़ीर-ए-आज़म बनाने का इम्कान है, अगर उसका ही हल्के का नतीजा नहीं आता तो आप, इसका मतलब है कि आपने पूरी पीटीआई को शल कर दिया। अब दूसरी जगहों से भी कोटली में फौज बुला ली है इलेक्शन कमिश्नर ने, वहां पे इतने ज्यादा हालात खराब हुए। मीरपुर की आप अभी बात बता रहे, पूरे कश्मीर में इस वक्त मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई कहे कि ये पुरअमन इलेक्शन है और ये हर चीज बिल्कुल सही तरीके से हुई है, गलत है, झूठ है, टोटल झूठ है, मैं आपको बताऊं। और ये जो सियासतदान टीवी पे बहस कर रहे हैं ना, ये ग्राउंड पे जो आजाद कश्मीर में सिचुएशन है उससे इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर मौत और जिंदगी का खेल खेला जा रहा है। मैं थे मॉडल टाउन में फायरिंग हुई थी, आज खुद हमने अपनी बिल्कुल उसके नजदीक थे, चंद फुट के नजदीक थे और इस कदर यानी मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ पर ये हालात इतने खराब हो गए। इस वक्त सूरत हाल कश्मीर के अंदर ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हो रहा है और पीपल्स पार्टी, ऐसा लगता है कि नून लीग ने शायद कश्मीर में ये फैसला किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो आके सारे पोलिंग रुकवाए, हमले करे, क्योंकि फिर नहीं तो नून लीग पर इल्जाम आ जाएगा। सो देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये बड़ी कैलकुलेशन के साथ हो रहा है क्योंकि इलेक्शन से 2 दिन पहले वाजे हो गया था कि पीटीआई जो है सर्वेज में ये सामने आ गई थी कि वो अक्सरियत ले लेगी। तो आज जो कुछ हो रहा है वो उस जीत को रोकने के लिए हो रहा है और ये बड़ा खौफनाक खेल है। आप इंतजार कीजिए, मुख्तलिफ जगहों से जब आपके पास खबरें आ जाएंगी कि कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग की जाने गई, बहुत खौफनाक सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर में। सही। समी साहब साथ ही रहेगा। फैसल साहब, ये जो बात समी साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गैलप सर्वे में चूंकि आ गया था और पता चल गया था कि पीटीआई ही जीतेगी, तो बड़ी प्लानिंग के साथ कुछ पोलिंग स्टेशंस को मार करके वहां पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई है ताकि वहां का रिजल्ट ना आए और पीटीआई जीत ना सके। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ग्राउंड की सिचुएशन तो समी साहब जो बता रहे हैं वो वही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो ग्राउंड की सिचुएशन समी साहब ने जिस तरह बताई वो है, जिस तरह के वाकयात हुए हैं उस तरह के वाकयात के ऊपर ये बिल्कुल प्लान हो सकता है कि किसी भी कैंडिडेट के पोलिंग स्टेशन पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन रुकवाए जाएं और मुमकिना तौर पर इस तरह के कैंडिडेट्स पार्टीज मार्क कर लेती हैं कि वो किसी अहम ओहदे के लिए आगे जाएं और उसको दूसरी पार्टी रोके। लेकिन यह एक और मामला भी है कि जो हम एक तासुर लेते रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, कि ये इंतखाबात तो बस एक सेरेमोनियल किस्म का इवेंट होता है, जो वफाक में हुकूमत होती है उसी की हुकूमत आती है, वोटर यही सोचता समझता है कि चूंकि फर्ज वहाँ से आने हैं, हमारे रेवेन्यूज तो कुछ है नहीं। इन दोनों इकाइयों के अंदर यही सूरत हाल है। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट
जो लीडरशिप है उनके ट्वीट से दोबारा मल्टीप्लाई हुआ है, उनकी तकरीरों से पहले हो चुका था। और ये जो अब एक दो वाकयात और बल्कि ज़्यादा वाकयात, जिस तरह समीर साहब कह रहे हैं कि ऐसे ज़्यादा वाकयात हुए हैं और वो टारगेटेड हैं, पूरी प्लानिंग के साथ हैं और वो पीटीआई को हराने के लिए हैं। मेरा ख्याल ये है कि दोनों जो दीगर पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ भी बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह से मामला है तो फिर जाहिर है कि इंतखाबात के नताइज के ऊपर सब उंगली उठाएंगे, नताइज रुकेंगे भी, और जाहिर है कि फिर वो अमल जो मुकम्मल होना है, जमहूरी अमल, वो मुकम्मल शायद नहीं हो सकेगा। ये एक चीज़ तो यहाँ पर नूरुल आरिफीन साहब नज़र आ रही है कि ये जिस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्शन को मैनेज करना, वो एक तो इलेक्शन मैनेज कहीं और से हो जाता है कि इलेक्शन से पहले की सूरत है, एक इलेक्शन के दिन में इस तरह से पोलिंग एजेंट्स के, पोलिंग के दोस्तों से, अपनी पार्टी के वर्कर से कोई ना कोई जाके, जहां पर आप समझ रहे हैं कि अक्सरियत किसी मुखालिफ जमात की है, वहां पर झगड़ा करके पोलिंग का अमल रुकवा दिया जाए। वोटर तंग आ जाता है, घंटा डेढ़ घंटे के बाद वो वापस चला जाएगा, उसने अपने काम धंधा करना। ये भी एक बड़ा आसान तरीका होता है किसी भी जगह पर। तो यहाँ पर मुख्तलिफ हलकों पे, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इस किस्म के ही हालात नज़र आ रहे हैं जो हम आम इंतखाबात में पाकिस्तान में देख रहे होते थे कि पोलिंग झगड़ा करके रुकवा दो ताकि मुखालिफ के जीतने के चांसेस जो हैं वो मजीद कम हो जाए। देखिए, पाकिस्तान की सियासी जमातें जा करके वहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं ना, कोई और किसी और सैयारे से तो आए नहीं है। यहीं यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने एक्सरसाइज की हैं और उसका फल भी पाया है, वही चीज़ें वो वहाँ जा कर के कर रहे हैं। अच्छा, ये मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, इनसे ये भी ज़रा पूछना था कि पीटीआई के लोग जो हैं वो कौन सी मस्जिद में बैठ कर के सूरह यासीन का वजीफ़ा पढ़ रहे हैं ताकि अल्लाह ताला उनको जीत मुक़द्दर कर दे। बाकी तो सबके ख़िलाफ़ इन्होंने FIR काट दी। इनसे ज़रा ये भी पूछ लिया जाए कि अली अमीन गंडापुर साहब इलेक्शन कमीशन की हुर्मत को पामाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब बाकायदा उनको अपने हेलीकॉप्टर में ले जाते हुए जिस तरह से इल्ज़ाम आयद किया राना सनाउल्लाह साहब ने, असद उमर साहब का वो जो ट्वीट जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था जिसमें उनको बाकायदा उनकी पीठ न सिर्फ पाई गई है बल्कि उनकी खिदमात को बाकायदा खराज अकीदत पेश किया गया है कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से कश्मीर का मुकदमा लड़ा। ये जिस तरह से, जिस बहादुरी से उन्होंने कश्मीर में बदजुबानी की है, उसके ऊपर अगर आज मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा उसका कोई जवाब पेश करना चाहें, फिर वहाँ कश्मीर में रेफरेंडम का जो एक अनोखा एक हल दिया गया है उसके बारे में अगर कोई इंकशाफ करना चाहें तो मैं सुनने के लिए मुंतज़िर हूँ। जी जी जी, मैं नूरुल आरिफीन साहब, इसका जवाब ये है कि आप ज़रा प्लीज़ रोशनी डालेंगे गुजरांवाला के उस उम्मीदवार पे जो इंडिया को पुकार रहा है, माशाल्लाह से, जो कह रहा है मैं इंडिया को पुकारूंगा। ये वो लोग हैं जिनके घर भरे हुए हैं जाली शनाख्ती कार्डों से। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी आज तक जिंदगी में फेयर फ्री इलेक्शन करवाया ही नहीं और आज फेयर फ्री इलेक्शन इनको पसंद नहीं है। या तो आप बैठ के गैलप सर्वे को चैलेंज करें ना, जो अगर हम 67% पे खड़े और 44% पे हमारी पार्टी खड़ी है, ये उन हलकों को निशाना बना रहे हैं। आप हंसने की बजाय लॉजिक। मैडम, गैलप सर्वे फैसल वावड़ा को भी यहाँ बल्दिया टाउन से जितवा रहा था, वो गैलप सर्वे शाम तक बर्बाद हो गया। मरियम की बदजुबानी पे भी थोड़ा सा रोशनी डालो, जो गुंडागर्दी करने के लिए निकलती है, जिसने जब आपके जो नैब के इलेक्शन के ऊपर जब धावा बोला, यही चीज उसने आज कत्लो गारत कराने की पूरी कोशिश कर रही है। जहां जहां से पीटीआई की विनिंग सीट्स हैं, जहां जहां पे पीटीआई का जोर है, वहां पे ये कत्लो गारत करा के, ये गुंडागर्दी करा के इलेक्शन रुकवाने की नाकाम कोशिशें तो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जितने भी कारकुन जख्मी होंगे, खुदा ना खास्ता जिनकी जानें जाएंगी, तो कश्मीर के अवाम सारी जिंदगी के लिए, पहले भी ये मोदी का यार जो अंदर बैठ के लंदन के अपार्टमेंट्स के चोरी के पैसे में बैठ के जब पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ माशाल्लाह से मुलाकातें कर रहे हैं ना पुराना पाकिस्तान बनाने की। नूरुल आरिफीन, आप जरा उस पर भी रोशनी डालिए। मेरा ख्याल है आपने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा, मैं कल के प्रोग्राम की क्लिप्स आपको भिजवा दूंगा। तफसीली तबर्रा कर चुका हूं मैं नवाज शरीफ पर भी और खान साहब की उस हरकत पर भी जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाह रही। लेट मी आंसर नूरुल आरिफीन, लेट मी आंसर, तहम्मुल से सुनो। अच्छा, दूसरा, ये वो मरियम के मोदी के हवारी हैं और वो जो लंदन में बैठा हुआ भिगोड़ा उसके एजेंट है, जिनको अवाम आज गलियों के अंदर गंदे टमाटर मारेंगे, जो आज इंडिया को पुकार रहे हैं पाकिस्तान गुजरांवाला में खड़े होके। मैं लानत भेजती हूँ मरियम की इस गंदी सियासत के ऊपर जिसको इसने खुद अपने हाथों से दफन कर दिया है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, कश्मीरी अवाम इंशाल्लाह आज इनको, इनकी सियासत को सफा हस्ती से मिटाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं, जैसे मोदी बेगैरत कर रहा है जब मकबूजा कश्मीर में, वही हरकतें ये ओछियत कंडे, ये जो बिलावल रानी कर रही है ना, जो अमेरिका से अभी ताज़ा सबक लेके आई है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का, तो इसका जवाब इनको हम इंशाल्लाह
बैलेट पेपर के थ्रू देंगे। जहां जहां हमारा जोर है वहां वहां ये हमारे निहत्ते कारकुनों के ऊपर सीधी गोलियां बरसा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मोदी बरसाता है मकबूजा कश्मीर में। तो आपको क्या लगता है कि रियासत अपनी रिट कायम नहीं करेगी? रियासत ने अपनी रिट कायम करनी है और इनके खिलाफ इनकी फुटेजेस भी मौजूद है। आई एग्री विद समी भाई, एक एक बंदा जो दोनों साइडों से जिधर से पहल हुई होगी उनके खिलाफ FIR भी होंगी, और अगर किसी की कीमती जाने गई तो पार्टी के वो लीडरान जिन्होंने इंतशार फैलाया उनके ऊपर भी FIR होगी और कश्मीरी अवाम इसके मुद्दई होंगे, रियासत मुद्दई होगी। मुझे ये बताएं, कोई एक लफ्ज बताएं जिसमें हमने कहा है कि मार दो अपनी जानें लड़ा लो। लेकिन ये जो कॉस्मेटिक मैडम, ये जो जाली राजकुमारी, आज मुझे इंतहाई मेरा दिल गमो गुस्से से चूर है कि क्या ही था कि अगर पुरअमन इलेक्शन हो जाता कश्मीर में। लेकिन सरत चीमा साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो भी बातें की हमने उनको सही नहीं कहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की आप उनको भी तो सही नहीं कह सकते। उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसका जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मैंने जो पूछा था, अगर आप उसका जवाब दें। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं बताती हूँ, मुझे ये बताएं अपना महविश एंड मुदस्सर, मैं आपसे मुखातिब हूँ। जब आप मुझे कहेंगे लॉजिक के बगैर कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी बिला वजह, फॉर नो रीजन, तो आपको आगे से क्या जवाब आना चाहिए? बेहतरीन चीज़ ये है कि मैं आपको इग्नोर करूं, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन है, यहाँ पे जब जो पल्स ऑफ पब्लिक के मुताबिक लीडरान ने चलना होता है। मैं फिर कहती हूँ, मैं खातून हूँ, किसी औरत को कोई हक नहीं है कि वो मर्दों को गाली दे, और अगर वो देगी तो उसको जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। औरत जब आके चौक चौराहे में आके बदमाशों की तरह गुंडागर्दी करेगी तो उसको भी जवाब मिल सकता है। उसको इसलिए हम प्रिविलेज नहीं दे सकते कि वो खातून है, खातून को भी मतलब है कि दोनों जानिब से अगर है तो ना अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अमूर कश्मीर के वजीर होने के ऐसे से ना वो पाक साफ हो सकते हैं, ना मरियम साहिबा ने अगर कहा ना वो पाक साफ हो सकते हैं। हम इसी दायरे के गिर्द घूम रहे हैं मेरा ख्याल है पिछले 10 मिनट में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन में आगे बढ़ते हैं। जी 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 सही हो गया, आपका मौक़िफ़ आ गया, उनका सवाल आ गया, जो आपका मौक़िफ़ हो वो भी उसी तरह से मोतबर है, उनका सवाल जिस तरह से मोतबर है। उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। समी इब्राहिम साहब आप अगर लाइन पे मौजूद हैं, मैं ये बात करेंगे इतनी अच्छा समी साहब इस वक्त दोबारा से हम उनसे रब्ता करते हैं। फैसल साहब ये बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन के हवाले से, अब ये जो अभी तक सर्वे है वो तो बहरहाल जो भी सर्वे है, लेकिन रिजल्ट्स की अभी तक जो हमारे वहाँ रिपोर्टर्स या वहाँ जो मकामी नुमाइंदगान हैं उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे कि ये सिंगल मेजॉरिटी वाला मामला नहीं हो पाएगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनने के लिए कुछ चीज़ें आएंगी। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये अब 4 जमातें जो हैं ऊपर से लेकर नीचे तक हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से इत्तेहादी जमातें विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुई, वहीं पर भी ये कश्मीर में भी वैसी ही सूरत हाल होगी? एक हुकूमत के लिए चैलेंज बना रहेगा, कोई आज़ाद जीत के आया तो वो अपने मामलात को लेकर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है तो उसके लिए भी फिर वो किसी न किसी सदारत में या किसी वजारत में वो अपने आप को रखेंगे। तो ये क्या चीज़ें नज़र आएंगी कि सिंगल हैंडली हुकूमत नहीं कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीतती है, मुस्लिम लीग नून जीतती है, या फिर पीपल्स पार्टी कामयाब होती है? देखिए मुदस्सिर, कश्मीरी वोटर इस वक्त सोच क्या रहा है, उसके जहन में क्या है, हिंदुस्तान में क्या हुआ, मोदी ने मकबूजा कश्मीर के साथ क्या किया, इमरान खान ने क्या जवाब दिया, मुस्लिम लीग नून ने क्या जवाब दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या है, और इस वक्त इस केस को लेकर कौन चल रहा है। एक आम कश्मीरी सबसे पहले इस नुक्ते के ऊपर आएगा, उसके बाद फिर वो अपनी यूटिलिटीज़ की चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें, जॉब की चीज़ें और बाकी मामला पे जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह मुकदमा लड़ा है इमरान खान साहब ने कश्मीर का, कोई किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बिल्कुल सन्नाटे में रही, कोई कुलभूषण यादव से मुतालिक बात नहीं की, कभी कश्मीर का मुकदमा सही नहीं उठाया, कभी इमरान खान की तरह नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा दफ्तर खारजा का रोल मुकर्रर नहीं किया। कश्मीरी मेरा ख्याल है कि कभी भी इस पूरे 3 सालों के अंदर इमरान खान के किसी बयान के खिलाफ नहीं आए, हक में ही खड़े हुए, उन्होंने हीरो का दर्जा देने की कोशिश की, मकबूजा कश्मीर में भी और यहाँ भी। तो इस कश्मीर इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्लेस है तो PTI की लीडरशिप के पास है, इमरान खान साहब के पास है, और वो मोहतरमा मरियम साहिबा के पास नहीं है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के पास भी नहीं है। अब दूसरा मामला आ जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट्स और ये पैसे वैसे जो हैं इसके हवाले से, इसमें भी एडवांटेज इमरान खान साहब को इसलिए हासिल होगा PTI को कि फंड्स वफाक ने देने होते। मैं पहले दिन से मतलब मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात के ऊपर कि कश्मीरी बाशऊर लोग हैं, उन्हें मालूम है जो वफाक में हुकूमत होती है उसने हमें डिलीवर करना है।
तकरीरों ने, ट्वीट्स ने हमें डिलीवर नहीं करना, मुस्लिम लीग नून डिलीवर नहीं कर सकेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब तो पिछले 2 साल से रो ही रहे हैं, चीख रहे हैं कि मेरे पास फंड्स नहीं है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लोग वोट क्यों देंगे? इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी रिहर्सल इनिंगें, तकरीरें, जलसे जुलूस, अपने लोगों को मोबिलाइज करने वाली बातें, उस तरह की चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। तो ज़्यादा अक्सरियत पीटीआई के पास है। जो गैलप सर्वे है उसके अंदर भी चीज़ नजर आई, लेकिन मैं गैलप सर्वे को भी वो अहमियत नहीं देता। उसकी ग्राउंड की सूरत हाल जाहिर है कि वो एक बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी इसके अलावा कोई बड़ी वजह नहीं है जिसके अंदर आप देखेंगे पीटीआई के पास ज़्यादा सीटें नहीं होंगी। बाकी जो आपने बात कही वो हमें पिक्चर वैसी नज़र आ रही है जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर था कि एक आज़ाद उम्मीदवार भी कनेक्ट हुए और उसके बाद फिर जाके पीटीआई की हुकूमत बनी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि कंफर्टेबल जो है वो हुकूमत पीटीआई की बनेगी। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया है जी, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समी इब्राहिम साहब कह रहे थे, जो कैंडिडेट है अगर प्राइम मिनिस्टरशिप का और उसी का रिजल्ट रुक जाता है तो चीजें डिले हो सकती है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कंफर्टेबल पोजीशन सर दो लोग जो है ना बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजारत उज़्मा के लिए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब मीरपुर की सीट से जो है सही साहब के मद्दे मुकाबले हैं, यहाँ जो है मुश्ताक मिनाज साहब के मद्दे मुकाबले हैं। ये मुश्किल मुकाबला है। मुश्ताक मिनाज साहब सहाफ़ी भी रहे हैं और बड़े हालिया वजीर भी वो हैं, जो है साबिका वजीर भी वो रहे हैं। तो ये टफ मुकाबला दोनों जगह साहब के बड़ा टफ मुकाबला, उन्होंने पिछली बार सुल्तान महमूद साहब को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी थी। तो अब ये इतना आसान मुकाबले भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो एक चीज़ आपने ये निशानदेही बड़ी आम की है कि अगर वजारत उज़्मा के जो हॉट फेवरेट हैं उनके रिज़ल्ट रुकता है, उनके नताइज का मसला होता है, वहाँ हल्के में दोबारा पोलिंग का अमल होता है, तो फिर खासा एक अंदर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही किसी और की लॉटरी निकल सकती है। ये भी बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुशी की बात, लेकिन दुख की बात भी है सर, दोनों तरफ, किसी के लिए खुशी और किसी के लिए दुख हो सकता है जो उम्मीदवार हैं। नूरुल आरिफीन साहब, एक बड़ी प्रैक्टिकल बात अभी फैसल अजीज साहब ने की, वो है फंड्स के हवाले से। अब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, राजा फारूक हैदर साहब की जमात और है, उस तरह से कनेक्टिविटी नहीं है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमूर कश्मीर के जो वज़ीर हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पर कि वो वफाक से डायरेक्ट काम हो रहा है। अब ये आपको भी मालूम है कि ये तरीक़ाकार सियासत का भी है और फंड्स का भी है। अब उससे पहले वहाँ पर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत तकरीबन 2 साल के करीब रही तो वहाँ उन्होंने तरक्याती काम भी कर लिया, जो भी फंड्स का तरीक़ाकार हो गया। ये प्रैक्टिकल रीज़न है, लोगों को पता होता है ये हुकूमत आएगी तो हमारा काम हो सकता है, वफाक में फ़ंड्स ही नहीं आएंगे तो क्या किया जा सकता है। ये बहरहाल वोटर की हैसियत से, मैं आप वोटर की नफ्सियात इस तरह से चल रही होती है, या वो जो जज्बाती तकरीरें हैं, वाबस्तगी है कि जनाब इस कश्मीर की बेटी है, कश्मीर का भाई है, वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग, लॉजिकली अगर आप बात करें तो ठीक है, जिसकी मरकज़ में यहाँ हुकूमत है उसी की हुकूमत वहाँ भी समझ में आती है। जो फंड्स की बात की इन्होंने सेंटर से रिलीज़ करने की, उसके बाद वहाँ पे जो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत जो भी हो सकती है वो भी उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर पीटीआई यहाँ से फंड्स रिलीज़ करे। पीटीआई के लोग, पीटीआई के मिनिस्टर्स अगर वहाँ काम करवा रहे हैं तो वो भी इसलिए क्योंकि उनकी मरकज़ में हुकूमत है, उनको काम करवाने में उतनी दुश्वारी नहीं होगी जिस तरह से वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त क्लेम कर रहा है कि मुझे नहीं फ़ंड्स वगैरह मिल रहे। ये बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ जितने चांद चढ़ाएँ पीटीआई की हुकूमत ने, क्या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से? क्या वो बिल्कुल हेडलेस चिकन्स हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ नून लीग ने पेरिस बना दिया। नून लीग ने इस पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया था, नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ इस पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया था वो भी गवाह हैं। 8-8 घंटे की उसके हवाले से मैंने ट्रांसमिशंस की हैं, नवाज़ शरीफ के हवाले से। मैं ये भी नहीं कहता कि नवाज़ शरीफ ने कल जो मिल करके बल्कि कल तो मैंने प्रोग्राम में ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ ने अपनी सुन्नत को एक मरतबा फिर ज़िंदा किया है। संजन जिंदाल को जिसने अपने सामने बुला करके बिठा करके और उससे प्यार के गीत गाए, जिसने मोदी की माँ को साड़ियाँ भिजवाई, आम भिजवाए। लेकिन एक और हरकत कल हुई है जिस पर कल से आज तक कोई एक आवाज़ पाकिस्तान में मैं नहीं सुन रहा। पता नहीं लोग छुट्टियों पर गए हैं या बात क्यों नहीं हो रही है। इमरान खान ने जो कल खड़े होकर के कहा कि मैं कश्मीर में रेफरेंडम कराऊंगा, इसकी क्या तुक थी? हम उससे मकबूजा कश्मीर नहीं ले पाए वो तो ठीक है, लेकिन हम अपने लोगों को क्यों रेफरेंडम करवा करके, किसने दुनिया में ये कहा था इमरान खान से कि आप रेफरेंडम करा करके ये साबित करें कि आज़ाद कश्मीर के लोग आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं? ये मुतलकुल अनान फरमारवा की हैसियत से, ये बादशाह सलामत की हैसियत से ये जो बातें हो रही हैं, ना इस वक्त कोई इदारा बात कर रहा है, ना इस वक्त कोई मीडिया हाउस बात कर रहा है, ना इस वक्त कोई जैसे साफ़ी इसके ऊपर बात कर रहा है। क्यों? सही। एक बात आपने कर दी, वहाँ के केस आपने लड़ा,
हम आपके साथ हैं। फैसल अजीज साहब ने जितनी तारीफ की वो कम थी। मोदी के हवाले से, कुलभूषण के हवाले से एक लफ्ज नवाज शरीफ की जुबान से अदा नहीं हुआ, ये भी तारीख है, आप इसको झुठला नहीं सकते। इसमें मजीद बात करते हैं। माइजा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। माइजा हमीद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। इस वक्त कश्मीर का इलेक्शन है, पे वे तमाम सियासी जमातें अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, भरपूर कैंपेन भी की है, लेकिन इस वक्त जो है वो सिचुएशन आप तक क्या पहुंच रही है? पाकिस्तान मुस्लिम नून की सूरत हाल क्या है? क्योंकि गैलप सर्वे तो आपको दूसरे नंबर की जमात दिखा रहा है, मोहतरमा मरियम साहिबा को तो वो तकरीबन को चौथे नंबर पर लीडर फेवरेट करार दे रहा है। तो आज इलेक्शन में फिर क्या नताइज आप मुतवक्के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जो कश्मीर में हमने कैंपेन की और जो हमने 15 दिन वहाँ पे लगाए और जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहाँ पे 3 जलसे किए, जिनमें हर जलसे के अंदर जो है भरपूर तरीके से शिरकत की गई और जो है और इस तरह नहीं, बिल्कुल इस तरह ऐसे लग रहा था जैसे जो है PMLN को बहुत बड़ी जो है लीड मिलनी चाहिए जिस तरह से आ रही थी। सो मैं ये समझती हूँ कि अगर PTI हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके वोट डलवाए और जो है बक्से भरवाएगी तो फिर ही जीत सकती है। अदरवाइज मुझे तो वहाँ पे पर्सनली सॉरी, अब एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि भाई तो वहाँ पे पुलिस वाले कह रहे थे कि हमें हमारी जान इनसे छुड़वाए जितनी महंगाई इन्होंने कर दी। लेकिन इस वक्त माइजा अमित साहब, हुकूमत आप कह रहे हैं कि हुकूमत के जरिए बक्सा भरा है, हुकूमत तो कश्मीर में आपकी है, इंतजामिया राजा फारूक हैदर साहब की, क्योंकि अभी भी वो वज़ीर आज़म बहरहाल हैं, मुकाबला करने के बावजूद भी तो इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, ये तमाम तर तो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंडर है। देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कश्मीर में है, लेकिन जो मशीनरी यूज हो रही है या जो अहकामात आ रहे हैं वो फेडरल हुकूमत से आ रहे हैं और ये साफ नज़र आ रहा है कि डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर वहाँ पे यहाँ पंजाब में कहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है कश्मीर का, वहाँ पे इन्फ्लुएंस यूज हो रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आपने वोट देना है लोगों को और उस पर वोट पे पैरा भी देना है। तो जो वोट पे पैरा तशद्दुद भी किया जा रहा है, तो मैं ये समझती हूँ कि जितना तशद्दुद किया जा रहा है, जितनी गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद जो है अगर ये PTI जीत जाती है तो मैं ही। लेकिन माइजा साहिबा, जो 2 कारकुन जाँ बहक हुए हैं उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो जो भी वहाँ पर हालात कशीदा हैं वो तो दोनों पार्टीज की जानिब से। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होके सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हम तो आपने हमसे सवाल पूछा कि क्या का सर्वे क्या कह रहा है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो जो ग्राउंड रियलिटीज हम देख के आए हैं 15 दिन में 3 जलसे करके, उसमें तो हमने यही रिस्पॉन्स देखा है कि PMLN जो है वो भरपूर तरीके से जो है PMLN को, जो हमारी के जलसे से PMLN को जो है टिकट वोट देना चाहती है। बात अब ये है कि वोट को इज्जत दो का नारा जो है पॉपुलर हो चुका है। PMLN जो है अब मरियम नवाज को गैलप के सर्वे में पीछे डालें या आगे डालें, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज के मरियम नवाज जो है वो PMLN का हिस्सा है और वो PMLN ही है, तो PMLN की बात करना इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा माइजा अमीद साहब, आखिर में कि अगर आपके जो नताइज तवक्को की जा रही है मुस्लिम नून की जानिब से वो नहीं होते, तो फिर धरने की बात बार कर रहे थे, एहतजाज की बात शार दस्तूर पे बार बात हो रही थी, मरियम नवाज साहब अपने जलसों में कर रही थी, तो क्या वैसा ही फिर मंजर नज़र आएगा पाकिस्तान मुस्लिम नून, या फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की तरह आप इलेक्शन के नताइज को भी कबूल कर लेंगे और खामोशी के साथ फिर अगला मामला है? देखिए, ये फिलहाल तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं। जिस तरह के मैं फिर दोबारा कहूँगी कि आपके कैमराज ने दिखाया कि वहाँ पे जो है अवाम का जमे फीड था और लोग जो हैं भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे थे। और ये मैंने नहीं दिखाया, सारे कैमराज ने दिखाया, सारे मीडिया हाउसेस ने दिखाया।
तो हम पुरुमीद हैं कि इलेक्शन जीता जाएगा, लेकिन बाद में अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ की जाती है, धांधली की जाती है, मौसूल हो रही है, हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, हमें एक एक मिनट की जो है वो वीडियो आ रही है। तो अगर चलें अब ये देख रहे हैं कि आपकी तवक्को के मुताबिक नताइज आते हैं तो मुस्लिम नून का रिएक्शन क्या होता है। बहुत शुक्रिया माइजा हमीद गुजर साहबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा। मुसर्रत चीमा साहबा, ये हर जमात, आप भी, पाकिस्तान मुस्लिम नून भी, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तवक्को कर रही है कि वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जब रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी से नहीं हो रहा तो फिर 2014 का धरना हो जाए, फिर 2018 के इलेक्शन को आज तक 2021 तक मुतनासा माना जाए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर आज तक एतराज़ है, तो इस रविश में तो फिर यही मामला होगा कि कश्मीर का आज इलेक्शन का नतीजा आएगा 25 जुलाई को और 26 से वही धांधली का, वही बक्से चोरी का, वही किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहेंगे और इसी तरह से हुकूमतें फिर बनती रहेंगी और इसी तरह से चलती रहेंगी। मुदस्सर भाई, बहुत सेंसिबल क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं कि वोट को इज़्ज़त मिलनी है एक अच्छा सा मिली सॉन्ग बना के और पीडीएम का स्टेज से जाके उसके ऊपर जब ये सारे परफॉर्मेंस करते हैं उससे मिलनी है? ये टॉक शोज़ के अंदर आके वोट को इज़्ज़त दे की का नारा लगाने से? वोट को इज़्ज़त तो मिलनी थी रिफॉर्म से। रिफॉर्म्स के ऊपर मुझे ये बताएं कि अगर एक पार्टी या सारी ऑपोजिशन जमातें ये उनको लगता है कि कहीं रिगिंग हुई थी, 2018 में इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पिटिशंस हैं उनका नंबर और 2013 के इलेक्शन का नंबर कंपेयर कर लो, फिर हमने कौन सा हल्का खोलने से हमने इनको मना किया था या हमने रेजिस्ट किया था, जबकि हमारा धरना था ही सिर्फ 4 हल्कों के पे मबनी कि ये खोल दो, हम बैठ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई वोट को इज्जत नहीं देना चाहते, ये सिलेक्टेड रहना चाहते हैं और इस वजह से ये रिग्ड इलेक्शन इनको सूट करता है, रिगिंग इनको फेवर देती है। इस रिगिंग की बिना पे इनकी इतने दफ़ा हुकूमतें बनी, तो इनको कभी भी इस मुल्क में फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं चाहिए। कौन सी हुकूमत होती है जो हुकूमत में भी हो और वो कहे कि आए बैठे इलेक्शन रिफॉर्म्स की हमें सजेशंस दें? हमारे पास ये है जो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो रही है। इसके अलावा बेस्ट मॉडल आप कहीं से हमें सजेस्ट करते हैं, हम मिल बैठ के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वोट को इज्जत तो इससे मिलनी है कि एक डीजे को कह के एक अच्छा सा तराना बनाओ और उसके ऊपर क्लैपिंग करने से और मैं तेरी बहन तू मेरा भाई, और फिर उसके बाद जो कुछ ये कर रहे हैं। देखें, ये कत्ल, ये खून रेजी इनको बहुत महंगी पड़ेगी। कश्मीर के अवाम इनको किसी सूरत ना सिर्फ माफ करेंगे, रियासत माफ नहीं करेगी। और बात मैं माइजा से एक बात से मैं एग्री करती हूँ कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है कैमरे की आंख में बंद हो रहा है। और देखें, क्या समी इब्राहिम साहब ने आज पीटीआई ज्वाइन कर ली है? आपने उनकी जो एनालिसिस सुना है, जो ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं, फॉरगेट इट अबाउट कि किसने कितनी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस की। आज जो प्रैक्टिकली हो रहा है ना वो रजिस्टर हो रहा है और ये गुंडागर्दी इनको इंतहाई महंगी पड़ेगी दो सूरतों में। एक तो वो क्या होंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा आपका, और माइजा हमीद साहब भी हमारे का भी शुक्रिया अदा करते हैं, फैसल अजीज़ साहब और नूर लारफीन साहब आपका भी शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर पर्सन मुसलसल हल्कों के हवाले से पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर एक बुलेटिन के लिए ब्रेक लेंगे और फिर 4 बजे फिर ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ